भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक सभी को पता होगा, डिवोटीज हैं, बट उस श्लोक के कई मीनिंग्स हैं, कई लेवल्स ऑफ मीनिंग्स हैं। आई थिंक मध्वाचार्य जी ने एक श्लोक लिखा है, वेदस्त्रयोर्थ, वेदों के 3 मीनिंग हैं। वेदों के हर श्लोक के 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग्स हैं। और महाभारतम या वेदस्त्रय अर्थ, उसके बाद क्या है, भारतम शतम अर्थ। महाभारत के 100 मीनिंग्स हैं हर श्लोक के। महाभारत में गीता आती है और विष्णु सहस्रनाम, जो 2 मेन टॉपिक्स हैं महाभारत के। मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि भारते गीता विष्णु सहस्रनाम अपि च। महाभारत में गीता और विष्णु सहस्रनाम इम्पॉर्टेंट है। सारे वेदों का सार महाभारत में है, महाभारत का सार गीता और विष्णु सहस्रनाम में। दैट्स द आइडिया। अब सार है, सार मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं, सार मतलब होता है सत्य। आप किसी चीज़ का सार निकाल सकते हो। जैसे अजवाइन को आप बॉईल करो पानी में तो उसका सत आ जाएगा, उसको बोलते हैं अजवाइन सत। सुना होगा नहीं? ऐसे किसी का भी सत निकाल सकते हो, उसको सत कहते हैं। आयुर्वेद में, शास्त्रों में, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में सार कहते हैं। या अगर रस शास्त्र में जाओ तो रस कहते हैं। अलग अलग वर्ड्स हैं। वह आइडिया ये एसेंस। तो ये जो एसेंस है ये गीता में। अब जो एसेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप इतनी अजवाइन खाओ मगर अजवाइन सत की एक बूंद लो इक्वल है। या आप 300 तुलसी खा लो और 300 तुलसियों का सत निकाल लो, सार निकाल लो, एक बूंद ले लो, काफ़ी इक्वल होता है वो। सो गीता में सार है। अब सार मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज़। तो ऐसा लगता तो नहीं है, सिंपल लगती है नहीं हम लोगों को। हम पढ़ते हैं सिंपल सी लगती है, मगर सिंपल है नहीं। अगर हम किसी डिवोटीज़ के साथ रह के पढ़ें और किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ रह के स्टडी करें, हम थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, स्टडी चाहिए, तो हमें समझ आएगा कि गीता के हर श्लोक के 100 लेवल्स ऑफ मीनिंग्स हैं। 8 लेवल्स तो हमारे आचार्यों ने दिए हैं, बाकी के लेवल्स उन्होंने कहा खुद पहचान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 8 पहचान जाओगे तो बाकी भी समझ जाओगे। 8 नहीं पहचान पाए तो बाकी भी समझने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए 8 ही दिए। उसमें से भी 3 इम्पॉर्टेंट, और वो है 3 लेवल्स हैं। एक है आपका, मतलब ये टर्म्स यूज़ किए गए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो हम लोग अलग सेंस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे अलग सेंस में यूज़ है। आध्यात्मिक लेवल, आदि भौतिक लेवल और आदि दैविक लेवल। सिंपल शब्दों में हर श्लोक के 3 मतलब है। एक स्पिरिचुअल मतलब है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मतलब है, एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। दूसरा है साइंस की साइड से, साइंटिफिक मतलब है, साइंटिफिक लॉजिकल। और तीसरा है, वो उसको कहते हैं आदि भौतिक और आदि दैविक। तीसरा लेवल है भगवान से कनेक्टेड। भगवान से कनेक्टेड बेटर, उससे बेटर है मोरालिटी, लाइफ से कनेक्टेड, हमें जीवन कैसे चलाना है। सो ये 3 मतलब है। तो अब गीता पढ़ोगे तो आपको तीनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको साइंस मतलब संसार कैसे चलाना है, स्पिरिचुअलिटी भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, और फिर उसके बाद लाइफ कैसे चलानी है। बस, तो गीता इसलिए कंप्लीट मानी जाती है। सो यही जो गीता में जो जितने लेवल्स हैं, जितनी डीप है, उतनी ही डीप श्रीमद् भागवतम भी है।
एक्चुअली भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, ये तो हमें पता है नहीं। सो गीता इतनी डीप है तो भागवतम कितनी डीप होगी। भागवतम के हर श्लोक के इनफाइनाइट मीनिंग्स हैं। गीता में तो चलो 100 बताए हैं, भागवतम के अनंत मतलब है। अब वो आपकी कैपेसिटी, आप कितने निकाल पाओ। आचार्यों ने कमेंट किए, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग एंगल से भागवतम के मतलब बताए हैं। बट जब डिवोटीज पढ़ते हैं तो उसमें से जो महान भक्त होते हैं उनमें से और चीज़ें निकाल लेते हैं उसी श्लोक में से। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे भागवतम का पहला श्लोक है, सबको पता ही होगा, जन्माद्यस्यत अनिबद्ध इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट, ऐसे शुरू होता है नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुयंत सूर्य तेजोवारी मृदम, फिर यथा विनिमयो, हाँ, यत्सर्गो मृषा धामना सोयना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमा। ये श्लोक है, सिंपल है, बट इसका मीनिंग बहुत डीप है। मीनिंग क्या है, व्यासदेव क्या लिख रहे हैं। पहला श्लोक है, पहला श्लोक मतलब एपिलोग, पहला श्लोक मतलब भागवतम के पहले श्लोक में पूरी भागवतम है। कोई भी राइटर कोई किताब लिखता है, अगर आप राइटर हो, आप किताब लिखोगे तो पहले स्टेटमेंट में पूरी किताब का कंटेंट होता है। और पहला स्टेटमेंट बहुत कैप्चरिंग भी होना चाहिए नहीं। जैसे मूवी बनती है, मूवी का पहला सीन अच्छा होगा तो मूवी देखोगे, पहला सीन अच्छा नहीं होगा तो बंद कर दोगे, बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ऐसी हर शास्त्र का पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करें अगर कोई राइटर बुक लिखेगा, तो व्यासदेव जी ने जो पहला श्लोक लिखा है उसमें पूरी भागवतम की समरी है। इतना डीप है, अब पूरी भागवतम एक श्लोक में डालोगे तो क्या निकलेगा बताना, कितना कॉम्पैक्ट होगा। सो ये व्यासदेव है, इसलिए ये एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी भी हैं। सो उनको कॉम्प्रेस करना आता है। इसलिए भागवतम को पर्सनली मैं बोलता हूँ जिप फाइल कंप्यूटर में होती है ना, आपने बहुत सारी फाइल्स को जिप कर दिया, वो भागवतम है। सो भागवतम का पहला श्लोक है, इसका मतलब क्या है, जन्म आदि अस्य अतः, यही वेदांत सूत्र है। भगवान कौन है ये डिफाइन कर रहे हैं। भगवान कौन है, अगर आप भगवान को जान लोगे तो अपने आप को जान लोगे, अपने आप को जान लोगे तो भगवान को जान लोगे। ये ऐसे ही है, अगर आप संसार को समझ लोगे तो भगवान को समझ लोगे, भगवान को समझ लोगे तो संसार को समझ लोगे। क्यों? क्योंकि यथा अंडम तथा पिंडम, सुने, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है, जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः। तो भगवान को समझने से हम अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की परछाई है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है नहीं। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। उल्टा भी होता है, अगर हम अपने आप को समझ लें तो भगवान को समझ सकते हैं, अगर समुद्र को समझ लें तो समुद्र के एक बूंद को समझ सकते हैं, अगर एक बूंद को समझ ले तो उस पूरे समुद्र को समझ सकते हैं, हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। नहीं, उल्टा भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप ऐसे आश्रम में आओ, आप पूछो यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो एक जगह से मिट्टी निकाल लो, एनालाइज कर लो, आपको पता लग जाएगा मिट्टी सारी कैसी है। सिंपल है। दूसरा तरीका है, आप सारी मिट्टी एनालाइज कर लो और फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो देखो भी हमने सारा मिट्टी देख लिया, हाँ, आश्रम में कहीं भी खोद लो वैसी मिट्टी निकलेगी। सो उल्टा भी है। इसीलिए सबसे पहले हम भगवान को डिफाइन करते हैं। भगवान को समझने से अपना स्वरूप अपने आप समझ आ जाता है, ये भक्ति है। हम भगवान से शुरू करते हैं, अपने पे आते हैं। ज्ञानी अपने से शुरू करते हैं, भगवान तक जाते हैं। डिफरेंस ये है और कुछ नहीं है। सांख्य योगा पृथक बाला प्रवदंती ना, तभी कृष्णा कह रहे हैं जो कहते हैं ज्ञान योग और भक्ति योग अलग है वो मूर्ख हैं। दे नॉट, बस स्ट्रैटेजी अलग है। ज्ञानी लोग अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, तो मैं की खोज में जाते हैं और मैं की खोज करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, भगवान तक, क्योंकि मेरा लिंक भगवान से है ना। हम लोग किसकी खोज करते हैं, भगवान की, और भगवान की खोज करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने पास। अब राजकुमार को ढूंढो तो कहाँ पहुँच जाओगे,
राजा के पास, वो तो लिंक्ड है ही। जब राजा से मिल लो तो कहाँ पहुँच जाओगे? राजकुमार के पास। एक ही बात है, वो लिंक है वहाँ। तो लिंक, उस लिंक का कोई भी छोर पकड़ लो, आप लिंक पे पहुँच जाओगे। ये साइंस है बस। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान कौन है, दोनों मीनिंग है इसके। तो ज्ञानी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं। भक्त कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं, अहम मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब मैं भगवान, उस भ्रम का दास हूं। तो हमने भ्रम लगा दिया वहाँ, यहाँ पे हमने लगा दिया। सो इस तरह मैं ये समझा रहा हूँ कि एक ही श्लोक के, एक ही स्टेटमेंट के कई मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। ये सोहम कहते हैं, सोहम सुना है ना? सोहम सुना है सबने? किसी ने नहीं सुना क्या? आर्ट ऑफ लिविंग में बताते हैं सोहम सोहम। अब वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो वेदों से ही है। अब वो बात अलग है, सोहम बोलते बोलते सोते रहते हैं लोग, वो बात अलग है। बट वो तो चलो हम भी हरे कृष्णा करते करते सोते रहते हैं। बट सोहम का मतलब ये सो जाओ। सोहम, बट सोहम जो है उसका मतलब क्या है? ज्ञानी कहते हैं सोहम, सह मतलब वो, अहम मतलब मैं। सो ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं कि वो मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ। वो ऐसे मतलब निकालते हैं, क्योंकि किस पे फोकस कर रहे हैं वो ज्ञानी लोग? आत्मा पे। स मतलब वो आत्मा मैं हूँ, क्लियर हो गया। भक्त किस पे फोकस कर रहे हैं? आत्मा पे नहीं, किस पे कर रहे हैं? परमात्मा पे, भगवान पे। तो भक्त लोग इसी स्टेटमेंट का मतलब क्या निकालते हैं? वो मतलब कृष्णा, मैं, वो उन कृष्ण का मैं दास हूं। दैट्स ऑल, सिंपल। सो हम, सो इसलिए व्यासदेव जो श्लोक कह रहे हैं जन्माद्यस्यतः, अब आपको समझ आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस पहले श्लोक का मतलब क्या है? भगवान कौन है? जन्म आदि अस्यतः, भगवान वो है जिससे सब कुछ जन्म हुआ है, सब कुछ प्रलय होगा और सब कुछ मेंटेन होता है। नहीं, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। सो व्यासदेव ने डिफिनेशन क्यों दी है भगवान की? भगवान, व्यासदेव ये बोल सकते हैं भगवान कौन है? भगवान है बहुत सुंदर बांके बिहारी, ऐसा भी बोल सकते थे, क्या खराबी है उसमें? भगवान कौन है? हमारे कन्हैया है, ये भी हो सकता था। इट कैन, भागवतम स्टार्ट कैसे भी हो सकती थी। अगर भागवतम माधुर्य शास्त्र है, स्वीटनेस को लेके आ रहे हैं, तो स्वीटनेस से शुरू होनी चाहिए। मगर शुरू हुई है भगवान वो है जो सब कुछ सृष्टि करता है। अब ये थोड़ा अजीब सा है, ऐसे क्यों शुरू किया व्यासदेव जी ने? उसका एक कारण है, क्योंकि चक्कर ये है कि व्यासदेव जी जो है पहले श्लोक में भगवान को कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं। जब पता है, मैं बताऊं, जब डेफिनेशन बनाते हैं तो उस डेफिनेशन क्या होती है, उसमें सब कुछ होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है तो डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं पूछूं भाई आप कौन हो, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरा नाम ये है, वो कंप्लीट नहीं है। आप कौन हो? मेरा नाम, एड्रेस नहीं, उसके बाद पेरेंट्स का नाम, यही होता है ना सारे फॉर्म में, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तब वो कंप्लीट है उसका आंसर। आप कौन हो फिर भी शायद कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें एंड में लिखना पड़ेगा मैं मेरा नाम ही है, मेरा एड्रेस ही है, मेरे मम्मी पापा ही हैं और मैं आत्मा हूँ, तब कंप्लीट होगी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। एक बार इस्कॉन से ना बहुत 20 साल पहले एक फॉर्म आया था, तो उन्होंने कहा था हम सारे ब्रह्मचारियों का वो बनाएंगे आई कार्ड, 20 साल पहले की बात है। तो आई कार्ड बनाएंगे, तो उस टाइम फुल टाइम इधर, तो उन्होंने कहा भाई, अब उन्होंने आ गए वो लोग, अभी फॉर्म भरो। तो फॉर्म में था अभी आपका नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। तो मैंने उनसे बोला यार नाम तो लिख देंगे, मगर मम्मी पापा का नाम क्या लिखें, क्योंकि अब तो अजीब सा है, अब तो हमने घर छोड़ दिया और हमारे मम्मी पापा चेंज ही हो गए। मतलब अगर मम्मी पापा रैली में, अगर मम्मी पापा का नाम, उन्होंने कहा नहीं लिखना पड़ेगा मम्मी पापा का नाम। हमने कहा ये तो आप गलत कर रहे हो, गृहस्थों का लिखवाते, ब्रह्मचारी को थोड़ा ना लिखवाना है मम्मी पापा का नाम। तो उन्होंने कहा नहीं आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दो राधा कृष्णा। अरे ये क्या है? मम्मी पापा ने और क्या करेंगे? तो एड्रेस क्या है? एड्रेस गोलोक।
कहते पागल हो गए यार, फिर आई कार्ड कैसे बनेगा। मैंने कहा देख लो यही प्रॉब्लम आएगी, तुम सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं और तुम उनको याद दिला रहे हो पुरानी बातें। दैट्स अ क्रेजी थिंग। तो मगर उस फॉर्म में एक चीज़ मिसिंग थी। मैंने कहा तुम चलो फिर भी लिख लो, मगर तुम्हें और ब्लैंक्स करने पड़ेंगे कंप्लीट। तो उसमें लिखना चाहिए, एंड में लिखना चाहिए तुम कौन हो, और फिर दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए तुम असली में कौन हो। ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। अगर तो स्पिरिचुअल फॉर्म है तो पूरा क्वेश्चन होना चाहिए तुम कौन हो, तुम असली में कौन हो। तो असली में कौन हो में क्या आंसर क्या आएगा है? दासो अस्मी लिख लो या आत्मा लिख लो, नहीं आना चाहिए ना तुम असली में कौन हो। सो दैट्स द आइडिया। जन्म आदि अस्यतः, इस पहले स्टेटमेंट में भगवान की कंप्लीट डेफिनेशन है, कंप्लीट। व्यासदेव कह रहे हैं जिनसे सबको जन्म हुआ है। क्या जन्म हुआ है? सृष्टि। व्यासदेव ये नहीं कह रहे कि जो सृष्टि करता है, व्यासदेव ने बोला है जिनसे सबको जन्म हुआ है, इसमें अंतर है। या वो ये लिख सकते थे सृष्टि करता, शुरू ऐसे होता जन्मादि अस्यतः, इसकी जगह पता है कैसे शुरू करना चाहिए? इसकी जगह अगर सृष्टि करता बोलना आते तो ऐसे होता कि सृष्टि स्थिति प्रलय, ब्रह्म संहिता में नहीं सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, ऐसे होता। मगर व्यासदेव ने बहुत इंटेलिजेंटली काम किया है। जन्म आदेश था जिससे सबको जन्म हुआ है। अब इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, एक नहीं। अब भगवान से क्या जन्म हुआ है? सृष्टि, ये पहली चीज हुई है, जन्म नहीं। और क्या जन्म हुआ है? और क्या हुआ है? चराचर क्या है? गाय है क्या हम? एक सिंपल आंसर दो ना, चराचर क्या होता है? चराचर किसी को समझ ही नहीं आएगा। आंसर ऐसे होने चाहिए जो लोगों को समझ आए, ये भी पॉइंट। जो अगर आपके आंसर किसी को समझ नहीं आते तो वो आंसर बेकार है। सृष्टि तो समझ आती है ना सबको, ये आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि भगवान से है, ठीक है, जन्म। और क्या जन्म है? हम लोग, आत्मा, वैसे तो चलो आत्मा ठीक है। टाइम, काल, काल भगवान से आया है, टाइम। और क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको सिंपल लग रहा होगा मगर अभी अभी आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, देखना आप मिस कर जाओगे चीज़ें। और क्या है? प्रकृति सृष्टि हो गई। आत्मा भी कर लो, कोई नहीं, आत्मा भगवान से जन्मी है। क्रिएशन के वैसे तो नित्य है बट वैसे जन्मी है क्रिएशन के टाइम, आत्मा भी हो गई। और कर्मास नहीं जन्मी, हम खुद बनाते हैं। सृष्टि सब आ गया। हाँ, वेद भूल रहा, वेद भगवान से जन्मे है ना, वेद आख्यातम भगवान से आए। ओके, और सृष्टि हो गई, सब हो गया। सृष्टि में पृथ्वी जल अग्नि वायु अहंकार मन बुद्धि, जो भी देख सकते हो जो नहीं देख सकते सब भगवान से। अब आप एक चीज भूल रहे हो, यहाँ पे आप भूल गए हो। कंप्लीट हो गया आंसर? कंप्लीट नहीं हुआ। माया, माया कहाँ से आई है? भगवान से। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, बच्चों के आंसर नहीं है, क्योंकि आप कह तो रहे हो मगर इस आंसर्स को फिर इसको जोड़ना भगवान से, वो एक अलग अलग चैप्टर है वो। माया भगवान से आई है। और क्या है? और आया है अगर रस और प्रेम, जो भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है, रस और प्रेम भी भगवान से आया है। ये सारी चीजें भगवान से आई है। हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? हम लोग किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है? सृष्टि में, टाइम में, जीवात्मा में? किस में इंटरेस्टेड है? रस और प्रेम में। सो व्यासदेव ने कंप्लीट कर दिया। व्यासदेव ने कहा जिनसे सबको जन्मा है, उसमें सभी कुछ आ गया, नेम्स एंड फॉर्म्स। संसार की जितनी भी चीजें हैं उनके जितने भी नाम हैं, और प्लस जितनी भी भावनाएं हैं, रस और प्रेम, वो भी भगवान से आई है। सो तब कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन।
ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस। इस संसार में जो भी महान चीज़ देखोगे सब भगवान से, और जो भी आप स्वीट चीज़ देखोगे वो भी भगवान से। सिंपल हो गया। वैसे जो भी अगली चीज़ है वो भी भगवान से, और जो भी छोटी छोटी चीज़ है वो भी भगवान से, सब कुछ ही भगवान से। एक्चुअली इसीलिए शिला प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद हम भगवान को याद कैसे रखें। प्रभुपाद ने कहा भगवान को भूलें कैसे। बहुत डीप डीप, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, इससे प्रभुपाद की कॉन्शियस पता लगती है कि भगवान ने कहा भूले कैसे। क्यों? क्योंकि भागवतम कह रहे जन्म आदि से अतः, सब कुछ भगवान से जन्म है। जो भी आप देख रहे हो, जो भी नहीं देख सकते, जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी इमेजिन नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान से आया है। हमारा काम ये है कि भगवान से लिंक क्या है हर चीज़ का, वो काम है। अब ये जो स्टैंड है भी भगवान से बना है। इस स्टैंड की शैडो भी भगवान ने बनाई है, मगर स्टैंड और शैडो अलग है नहीं। अब शैडो का लिंक कैसे है भगवान से, माइक का कैसे है, वो एक अलग बात है। आसमान भगवान ने बनाया है, आसमान का लिंक भगवान से कैसे। पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी का लिंक कैसे। सूरज बनाया, सूरज का लिंक कैसे, वो आपको करना आना चाहिए। उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। सब कुछ भी देखोगे सब भगवान से है। गंदा आदमी भी भगवान से आया है, अच्छा आदमी भगवान से आया है। बड़ा भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई गंदा आदमी भगवान से, अच्छा आदमी भगवान से, गंदगी भी भगवान से, अच्छाई भी भगवान से। ऐसी अच्छाई तो आ सकती है, गंदगी कैसे आ सकती है? ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका आंसर फिर भागवतम में। प्रकाश आ सकता है, अंधेरा कैसे आ सकता है? अंधेरा भी भगवान से आया है, अंधेरा माया है, और क्या है। सो ये सारे क्वेश्चंस भागवतम डील करती है। इसलिए यहाँ से उन्होंने शुरू किया, सब कुछ भगवान से आया है, इसलिए भगवान को भूलना इम्पॉसिबल है। आप जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो आप अपने आप को देखोगे, मगर जब महान लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं तो किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं। क्योंकि शरीर कहाँ से आया है? भगवान से। अंडाल अपने आप को देखती थी शरीर में, अब शीशे में 2 घंटे बैठी रहती, देखती रहती थी। महान भक्ति अंडाल। तो उसके पापा ने कहा क्या 2 घंटे बैठी हुई है शीशे के सामने, तू डिवोटी है या नहीं है? तो उसने कहा मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, मुझे 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 रंगानाथ स्मरण आते हैं, क्योंकि शरीर उनका है। ऐसी गोपियाँ हैं, जब गोपियाँ अपने आप को देखती हैं शीशे में तो उनको कृष्ण स्मरण आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बॉडी किसकी है? कृष्ण की। मगर ये गोपियों की बात नहीं है, हमारी बात भी वही है। ये बॉडी भी भगवान की। बस ये ट्रेनिंग है, कृष्णा कॉन्शियस की ट्रेनिंग ये है कि आप कुछ भी देखो आपको भगवान का स्मरण आना चाहिए। अभी हमारी ट्रेनिंग क्या है? अभी हमारी ट्रेनिंग क्या है? हम कुछ भी देखते हैं, किसका स्मरण आता है? किसका आता है? अपना। हमारी ट्रेनिंग अभी ये, बस ये चेंज करना है। आपको पौधा यहाँ से निकाल के यहाँ रखना है। एक बहुत बड़े सेंट थे, नाम भूल गया, कौन था वो, मैं भूल गया है। नहीं, दूसरे थे, मैं नाम भूल गया। महाराष्ट्र के संत हैं। तो उनसे वो खेत, नहीं, तो खेत में काम कर रहे थे, तो लोग आए, लोगों ने पूछा भक्ति क्या है। तो वो होती है ना, तो खेत में तो सबसे पहले वो उगाते हैं क्यारी डालते हैं। तो उन्होंने पनीरी, क्यारी भी तो कहते हैं, पनीरी जो भी है, तो वो उसने लगाया हुआ था, तो उन्होंने उसको निकाल के यहाँ लगा दिया। उन्होंने कहा भक्ति है। उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसा ही है, आप अपनी भावनाएं संसार से उठा के भगवान में लगा दो, वो भक्ति है। इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। नहीं, ये आंसर सिर्फ रियलाइज आदमी दे सकता है। हम लोग इसका आंसर लेक्चर देंगे, एक उसमें टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, भक्ति क्या है, भक्ति ये श्लोक है, वो है। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दी। सिंप्लिसिटी, सिंपल आंसर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पता है, और ज़्यादा डीप होता है। तो सिंपल है, जन्मादे अस्यता। भगवान कौन है? जिनसे सब कुछ जन्म हुआ है, बस ये काफ़ी है। बुद्धिमान के लिए काफ़ी है, मूर्ख के लिए पूरी भागवतम भी कम है। बुद्धिमान के लिए एक लाइन काफ़ी। और यही वेदांत सूत्र है, शुरू यहीं से होता था, तो ब्रह्मा जी के ऐसा जन्मादे अस्यता। बस आदमी समझ जाएगा, ओ अच्छा, वासुदेवम सर्वम, यही तो है। बस ये ट्रेनिंग है, बस आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। माइंड ट्रेन नहीं है, इसीलिए हम हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं। हरे कृष्णा चैंटिंग से हमें हमेशा याद रहेगा कृष्ण के बारे में, जो भी देखेंगे हमें कृष्ण का स्मरण आएगा।
इसे कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। जन्मादे अस्य था, यहाँ से शुरू किया। और फिर उसके बाद कह रहे हैं अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट, सब कुछ भगवान से है। कैसे आए? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कुछ चीज़ भगवान से आई है, कुछ चीज़ इनडायरेक्टली आई है। तो डायरेक्टली क्या है? भगवान से सीधा भगवान ने बनाया है, सीधा भगवान नहीं बनाया वो चीज़, बीच में कोई एजेंट नहीं है। तो भगवान ने क्या चीज़ बनाई है? सीधा क्या बनाई है? सीधा क्या है? डायरेक्ट भगवान से क्या है? डायरेक्ट भगवान से है प्रकृति, टाइम, जीवात्मा, ये सब सीधा भगवान से आए। और इनडायरेक्टली जो ब्रह्मा जी बनाते हैं, वेद प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। ये सृष्टि, तीनों लोक, ये इनडायरेक्ट सृष्टि है। ये तो एक एंगल हो गया देखने का। अगर भगवान का ऐश्वर्य देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जितना भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये किसने बनाया है? ब्रह्मा जी। भगवान इसमें नहीं पड़ते, छोटी मोटी चीज़ें। भगवान पता है क्या है? भगवान एक क्या, वैसे जैसे बिल्डिंग बनाओ ना, तो बिल्डिंग के जो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो भगवान है, और जो बिल्डिंग बना रहा है वो ब्रह्मा है। मटेरियल ब्रह्मा जी नहीं ला सकते, मटेरियल भगवान देते हैं। इसलिए भगवान डायरेक्ट हो गए, ब्रह्मा जी इनडायरेक्ट हो गए, ऐसा हो गया। मगर इसका एक और मतलब है, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान से आए तो रस और प्रेम भी भगवान से आए, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जो रस भगवान से आए उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस रस को आप डायरेक्टली भी पी सकते हो, इनडायरेक्टली भी पी सकते हो। अगर आप डायरेक्टली नहीं पी सकते तो इनडायरेक्टली पीना पड़ेगा। और रस ऐसा है कि आप डायरेक्टली पियोगे तो आपका जल जाएगा अंदर सब, कॉन्सेंट्रेटेड है ना। अभी हमें हैबिट नहीं है। कुछ लोग जहर भी पी लेते हैं, पता है आपको? कुछ लोग जहर भी पी जाते हैं, पता है ना। जैसे आपके पहले ज़माने में होती थी, आपकी विष कन्या होती थी, सुना है? सुना है नहीं सुना है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो आप लोग। विष कन्या होती थी तो वो जहर पीती थी बचपन से, थोड़ा 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 थोड़ा, तो प्रैक्टिस हो जाती थी। फिर वो पूरा पूरा ग्लास पी जाती है, उनको कुछ नहीं होता। फिर हमको किस करोगे तो मर जाओगे आप, क्योंकि उनको थूक में ही विष हो जाता है। तो उनको फिर एम्प्लॉय करते हैं राजाओं को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो उनको किस करती हैं तो बस वो मर जाते हैं, वो बॉडी ऐसी बन जाती है। तो ऐसी रस आप अभी पी लोगे डायरेक्टली तो आप जल जाओगे, अंदर से मर जाओगे, कैपेसिटी नहीं है वो हमें लेने की। तो हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, हमें इनडायरेक्टली पीना पड़ेगा रस। क्या मतलब है इसका? डायरेक्टली कौन पीता है रस? डायरेक्टली पीता है जो एडवांस डिवोटी होते हैं, जो रागन होगा भक्ति में होते हैं। वो टर्म रागन होगा है, वो सीधा पी जाते हैं। वो कृष्ण का नाम लेंगे, उनको रस आएगा, सीधा पी जाएंगे। अब हमें तो नहीं आ रहा ना। अगर हम कृष्ण का नाम लें और हमें रस आ गया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको रस आ गया कृष्ण का नाम लेते, तो क्या होगा? पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या होगा? है? मर जाएंगे? हाँ, मर भी सकते हैं वैसे। अगर रस आ गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा आपका, टॉलरेट ही नहीं कर पाओगे उसको, ये पागल हो जाओगे। जैसे फिशरमैन को आ गया प्रेम, मछुआरे को आया था ना, चैतन्य प्रभु को छुआ था, वो पागल हो गया। उसने कहा मैं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। उसने कहा मुझे क्या हो गया, मैं कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ। डर गया वो। स्वरूप दामोदर है, स्वरूप दामोदर ने कहा भाई क्या हो गया? कहता मुझे भूत घुस गया। उसको एक्चुअली प्रेम मिल गया था, उसने चैतन्य महाप्रभु को छू लिया था। चैतन्य महाप्रभु बहते हुए आए थे समुद्र में। सब स्वरूप ने क्या हुआ? उसने कहा भूत घुस गया। स्वरूप ने कहा मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, एक थप्पड़ मारा उसको। और कोई ऐसे ही बोला एम श्रीम श्रीम क्लीम क्लीम स्वाहा, थप्पड़ मारा, वो ठीक हो गया। उसने कहा अब भूत निकल गया, अब तू बता ये भूत आया कैसे तुझमें? तो उसने कहा मैं पता नहीं, मेरे जाल में एक अजीब सा आदमी फंस गया। महाप्रभु बहते बहते आ गए थे, समुद्र में गिर गए थे, तो उसको छुआ तो मैं पागल हो गया। तो ऐसे ही अगर हमें अभी रस आ जाएगा, हम डायरेक्टली अगर पी लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, हम या मर जाएंगे। या आप सहेजों की तरह राधे राधे बोल वृंदावन में, ये डोल, पहले डोलोगे वृंदावन में, फिर लड़की का डोलोगे। ये होने ही वाला है, मैंने सब देख लिया, ऐसे ही होता है। उसको आप हजम नहीं कर सकते उन इमोशंस को।
मैंने कई डिवोटीज को देखा है जो कि आर्टिफिशियली ऐसे करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं और साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा करते 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 करते। सो रस डायरेक्टली पीने की अभी हमें मतलब पी भी नहीं सकते, औकात भी नहीं है। इसलिए भगवान की बहुत कृपा है कि हमें अभी प्रेम नहीं दे रहे। वो कृपा ही है वो, कि हमें भी प्रेम नहीं मिल रहा। आप सोचते हो कृपा नहीं है, एक्चुअली कृपा है। ये देखने का अलग ढंग है। आप सोचते हो हम एडवांस नहीं कर रहे, कृपा नहीं है। भगवान सोचते हैं यार कृपा कर रहा हूं तभी तो तुम एडवांस नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा खींचूंगा तो भाग जाओगे। हैं क्या? बाजू टूटे ज़्यादा खींचेंगे प्रॉब्लम है ना, भाग जाएंगे हम, चिल्लाएंगे अच्छी तरह। मतलब इसलिए वहाँ कहते हैं तभी आराम से खींच रहा हूँ, तो मैं एडवांस में ज़्यादा धीरे धीरे कर रहा हूँ। आप प्रे कर रहे हो कि भगवान हमें आगे बढ़ा दीजिए, भक्ति में प्लीज़ आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, आप कृपा दे दीजिए। भगवान कहेंगे कितनी कृपा कर रहा हूँ मैं, स्लो चला रहा हूँ तुम्हें, स्लो एंड स्टडी विंस द। तुम ज़्यादा फालतू में भागने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान प्रेम नहीं दे रहे, ये भी कृपा है, ये भी मर्सी है। सो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, हजम नहीं कर पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, नॉर्मल फंक्शन ही नहीं कर सकते हम। सो इसीलिए भगवान हमें 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 अभी रस प्रेम दे रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे दे रहे हैं? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति एक तरीका है इनडायरेक्ट टेस्ट लेने का। डायरेक्ट नहीं है, अभी हम डायरेक्ट नहीं जा रहे। वैदिक भक्ति, इसलिए हम वैदिक भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। रूल्स रेगुलेशंस में भी टेस्ट होता है, नहीं होता है? जैसे सुबह सुबह मंगल आरती उठने में मज़ा आता है, तो अब उसमें भी हमें टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमें टेस्ट दे देते हैं भगवान। भक्तों के संग में टेस्ट आता है, सुनने में मज़ा आ रहा है। फिर धीरे धीरे जब ये टेस्ट की आदत पड़ जाएगी तो फिर एक हायर टेस्ट फिर देंगे हम। अगर इसकी आदत नहीं पड़ेगी तो फिर भगवान कहेंगे अभी रेडी नहीं है हायर के लिए, अभी अभी ऐसे ही चलते रहो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इनको देते रहो और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। सो दैट्स हाउ। इसलिए अन्य बात इतरतस, आप देख रहे हो सब कुछ है श्लोक के अंदर, स्वीटनेस भी है। और फिर उसके बाद एक और मतलब है इसका, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान अपने पास लेके आते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने पास लेके आते हैं। कैसे? हृदय से प्रेरणा देके। हर एक को भगवान बताते रहते हैं अंदर से, टाइम आने पे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये भक्ति है, ऐसा मत करो। योदामी बुद्धि योगम। अब प्रेरणा देंगे आपको। वो बात है कि आपको सुनना नहीं आता भगवान को, वो बात हमारी प्रॉब्लम है, मगर वो प्रेरणा देते हैं। और इनडायरेक्टली भी आपको अपने पास लेके आएंगे भक्तों को भेजकर। जब आप भगवान की बात नहीं सुन पाओगे डायरेक्टली, तो भगवान कहेंगे मेरी बात तो सुनाई नहीं दे रही इसको, इसका मन इतना भाग रहा है, मैं इसको अंदर से बोल रहा हूँ गलत संग मत कर, मगर ये फिर भी जा रहा है। तो इसलिए फिर इनडायरेक्टली बाहर से भेजेंगे, अपने भक्तों को भेजेंगे। भक्त आपको बोलेंगे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, या गुरु को भेज देंगे, या शास्त्र भेज देंगे। शास्त्र आप पढ़ रहे होगे, भगवान उसमें दिखा देंगे, देखो वही टॉपिक खुल जाएगा जो प्रॉब्लम होगी। देखना ऐसे होता है ना, कभी कभी वही टॉपिक खुलता है। वो टॉपिक बाई चांस नहीं खुल रहा, वो कौन खुलवा रहा है? वो भगवान खुलवा रहे हैं। आप खोलोगे अभी यही तो है। या कभी लेक्चर सुनते हो, वही आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम, कहोगे ले वही आ गया। वो भगवान ही इनडायरेक्टली आपको किसी तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दैट्स हाउ इट गोस। अनवरतश्च अभिज्ञ स्वराट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान जो भी कर रहे हैं आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपकी वहीं भक्ति जीरो हो जाएगी। चाहे आपके साथ ऐसा दुख आ रहा है जो नरक तुल्य, मृत्यु तुल्य दुख आ गया, फिर भी आप भगवान को नहीं बोल सकते भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने क्वेश्चन किया भगवान को, भगवान वहीं रिजेक्ट कर देंगे आपको। क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है?
सुने, जो हो रहा है वो मंजूर है। हाँ बस ये है, अब ये डायलॉग नहीं है, ये जीना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ होगा ऊपर नीचे। अगर नहीं हो रहा तो हो जाएगा, चिंता मत करो, लाइफ है ही ऐसी। वो तो लाइफ पता है कैसी है, जैसे रोड पे नहीं है गाड़ी में झटके लगे थे ना, और लाइफ ऐसी है, मेन रोड पे चलने वाली नहीं है, ये कच्ची सड़क वाली है, कच्ची सड़क है लाइफ, ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, और सबके साथ होगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, ना आप ना हम। बट डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में फ़र्क है। डिवोटीज जो भी उनकी लाइफ में होता है कहते हैं ठीक है भगवान, एक्सेप्टेड, प्रसाद के रूप में। नॉन डिवोटीज क्या बोलते हैं, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसे ही है ना, हमारे ऐसा क्यों हुआ, फिर भागेंगे, चिंतपूर्णी भागेंगे, वैष्णो देवी भागेंगे, सॉल्व हो जाए, भगवान ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। भगवान कहेंगे तुम क्या कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग की है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कभी कभी थप्पड़ मारता हूं, जब तुम सो जाते हो तो थप्पड़ मारता हूं, तुम भूल जाते हो तो थप्पड़ मारता हूं, और जब तुम अच्छे से चलते हो तो प्यार करता हूं। वो मैं कर रहा हूं, मेरे प्लान को क्यों खराब कर रहे हो। अगर तुम मुझे क्वेश्चन करोगे तो मैं करना बंद कर दूंगा, फिर तुम खो जाओगे संसार में। सो ये इसलिए कह रहे हैं अभिज्ञ स्वराट, भगवान इंडिपेंडेंट है, उनको क्वेश्चन कभी मत करना, वो वाइज नहीं है, वो वाइज नहीं है, बल्कि उल्टा है। डिवोटी की लाइफ में जो भी हो रहा होता है वो संतुष्ट है, वो ठीक है, दैट्स ओके, भगवान आप जो कर रहे हैं मैं तैयार, दैट्स गुड, आपकी कृपा है। अब ये करने के लिए ना थोड़ा सा एसोसिएशन ऑफ डिवोटी चाहिए, क्योंकि जब आपके यहाँ चीज़ें होंगी तो घबरा जाओगे, बस घबराहट होती है नहीं, और ऐसा कैसे हो गया। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, डरो मत, मेरे भक्तों के साथ रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और वैसे भी क्या है, वैसे भी हमारे साथ जो भी हो रहा है, चलो संसार में और लोगों के साथ कितना कुछ हो रहा है ये भी तो देखो, हमारे साथ तो फिर भी कम है। सो इसलिए कह रहे हैं अभिज्ञ स्वराट, भगवान इज ऑटोक्रेट, भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ भी समझना है क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कुछ भी समझना है, हो सकता है आपको इरैशनल लगे, हो सकता है इलॉजिकल लगे, हो सकता है आपको गलत ही लगे वो, मगर उनकी विजडम में वो बेस्ट कर रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आएगा, हम छोटे लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझते। हो सकता है भाई, जैसे ये नहीं आपका कौन था ये राघवेंद्र स्वामी, बहुत बड़े आचार्य हुए मध्व संप्रदाय के, तो उनकी वाइफ मर गई, सुसाइड कर ली उन्होंने कुएं में कूद के, वो बहुत रोए, अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने सुसाइड कर ली, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हो गए वो। तो उनके गुरु ने कहा देखो तुम्हारे साथ जो हुआ है कुछ प्लानिंग है भगवान की, रो मत और इसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो। तो उनकी वाइफ के मरने की वजह से ही वो बहुत बड़े संत बने, उनकी जब तक वाइफ रहती वो संत नहीं बन सकते थे, होता ही नहीं। रामानुचार्य के साथ ऐसा हुआ, रामानुचार्य की वाइफ ने कुछ ऊटपटांग काम कर दिया, रामानुचार्य फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, वरना तो घर में पड़े रहते। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक भक्तिसिद्धांत ठाकुर के डिसाइपल थे, उनका बच्चा पैदा हुआ, उसकी डेथ हो गई पैदा होती, वो बिल्कुल बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, और गौड़िया मठ के बहुत बड़े सन्यासी बने वो। ऐसा भी होता है। आपके जो हरिद्वार में जो शिवानंद है, शिवानंद नहीं सुना है, आश्रम शिवानंद आश्रम, तो बहुत बड़े योगी हुए हैं जो भी है, तो ही वॉज अ डॉक्टर, पहले डॉक्टर थे वो साउथ में। तो उनका छोटा बच्चा था, पता नहीं 2 साल का था, तो कढ़ाई में गिर के जल के मर गया, कुछ चीज़ पूरी बन रही थी उसी में गिर गया। कैन इमेजिन, मतलब आदमी को कितना धक्का लगा होगा, उसका बच्चा ही फ्राई हो गया। तो वो तो पागल हो गए, वो इतने पागल हो गए, घर छोड़ के चले गए और महान योगी बने। शिला प्रभुपाद की वाइफ ने चाय के लिए किताबें बेच दी, तभी तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या नॉनसेंस है, घर छोड़ दिया उसी टाइम।
अगर वो नहीं बेचती तो फिर प्रभुपाद घर में ही रहते हैं, आज मूवमेंट ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो अब वैसे देख, उस टाइम देखें तो समझ नहीं आएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, मेरा बच्चा चल गया, मेरी वाइफ ने ऐसा कर दिया, ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। वो बाद में समझ आती हैं चीज़ें, अगर आप उसको स्वीकार कर लो। अगर उस सिचुएशन से लड़ोगे, झगड़ोगे, तो भगवान का प्लान खराब कर दोगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है अभिज्ञ स्वराट, मतलब भगवान को स्वीकार कर लो और उनकी चीज़ों को स्वीकार कर लो बस, ठीक है, दैट्स ओके। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है, ठीक है भैया, अब तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा, सीटी स्कैन होगा, कीमोथेरेपी होगी। तो आप क्या कहो डॉक्टर से? किसी को कैंसर हुआ है यहाँ पर? तभी आपको समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। जब कैंसर हो जाए ना, दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। अगर अभी पता लग जाए ना कैंसर हो गया, इसको हो गया, चलो कैंसर, अगर मैं नाम भूल गया क्या है, अमन, हाँ अमन जाए डॉक्टर पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर स्कैनिंग, बेटे तू तो गया 4 स्टेज कैंसर। तो क्या करेगा ये बताना, क्या करोगे अमन? सोच के मत बोलना, सोच के बोलोगे आंसर गलत होगा, सोचा ही नहीं कभी ये चीज़। हाँ अब ऐसे ही बोलो कैंसर हो गया आपको, क्या करोगे? डॉक्टर ने बोल दिया 4 स्टेज है, तू गया 1 महीने में, खत्म है तेरा सीन, क्या करोगे? रोने लग जाओगे तो सही, रोना तो है ही है। कैंसर हुआ था फर्स्ट स्टेज पे पता लग गया, तो क्या किया आपने? 2 महीने रोती रह गई। ऐसी बीमारी हुई क्यों है? नहीं, आपने डॉक्टर को बोला होगा ट्रीटमेंट करो, हाँ जी। है ना। कैंसर हो गया तो आप डॉक्टर से कहोगे भैया कुछ भी करो, सारी मेडिसिन ठूस दो, ठीक कर दो मुझे, जो इंजेक्शन लगाने का लगाओ, जो रेडिएशन घुसानी घुसाओ, दुनिया की सारी दवाई घुसा दो, ठीक कर दो भैया, मैं तैयार हूँ, यही करोगे ना। फिर क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप, नो क्वेश्चंस। वो ये दवाई दे रहा है, डाल दो भैया अंदर, ये दवाई दे रहा है, डाल दो। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये दवाई क्या है, एटलीस्ट मैं तो पूछता ही हूँ, जो थोड़े एजुकेटेड होते हैं, ये दवाई क्या है, फिर गूगल पे आके देखेंगे क्या दवाई है, साइड इफेक्ट क्या है, डॉक्टर साहब दूसरी दवाई दे दीजिए, मुझे सही नहीं लग रही। कैंसर के समय कौन पूछता है कितनी महंगी है भैया, 50,000 की, लो यार डालो अंदर, 1 लाख की लो, ये लो। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, मरने का सवाल आ गया ना, कुछ भी करना कर लो, बस यही है भक्ति। अभी आपको लग नहीं रहा, आपका शरीर मरता है तो आप बोल दो डॉक्टर को जो करना है कर दो, आत्मा मर रही है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन आपको समझ आएगा ना आत्मा मर रही है, उस दिन भगवान से कहो भगवान जो करना है कर लो भैया, मेरी बैंड बजानी है बैंड बजाओ, कृपा करनी है कृपा करो, मुझे मारना है मारो, दुख देना है दुख दो, बस मेरी आत्मा को बचा लो। सेम चीज है, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें लग रहा है हमारी आत्मा मर नहीं रही, इसलिए हम भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ, इसीलिए नहीं स्वीकार कर पा रहे, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, या रोते हैं। रोना चलो ठीक है, स्वाभाविक है, हो जाएगा, थोड़ा तो आदमी डिस्टर्ब होगा, पर रोते हैं। रोना भी एक तरह से क्वेश्चन ही है, रोना एक क्वेश्चन है बिना बोले। मैंने आपको थप्पड़ मारा तो जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, साहसी होते हैं, वो कहते हैं अबे तूने थप्पड़ कैसे मारा मुझे। जो लोग कमजोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो पूछते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो पूछ नहीं पा रहा है इसलिए क्या कर रहा है, इसलिए रो रहा है। तो रोना भी क्वेश्चन ही पूछना है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों रोएगा वो, ये बोल नहीं सकता ना, वो हिम्मत नहीं है भगवान को बोलने की, तो रोता रहेगा। इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, इसलिए आपके साथ जो भी हो रहा है अगर आप खुश हो तो इसका मतलब है कि आप भगवान को क्वेश्चन, भगवान की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे। अब दुख में भी खुश हो आप, इसको कैंसर हो गया अगर ये खुश है, ठीक है। बाबू मोशाय देखा, बाबू मोशाय सुना, सुनिए, आनंद मूवी नहीं देखी आप लोग, अभी तो नए होंगे, नहीं देखी होगी, हमारे टाइम की थी, देखिए आनंद, देखिए ना सबने। और कैंसर वो उसको होता है, राजेश खन्ना हो जाता है, वो खुश था, पूरी मूवी दिखाई है वो खुश था, वो छुपा के रखा उसने, उसको कैंसर हो गया, मतलब नॉन डिवोटी। फिर एंड में जब मरने वाला होता है तो रिकॉर्डिंग करके आता है बाबू मोशाय कि क्या, तो बहुत डायलॉग अच्छे हैं, जीवन तो एक स्टेज है, खेल है, हम कठपुतलियों की तरह घूम रहे हैं, ऐसा था। कुछ लोग होते हैं ऐसे
सो जब लोग तो भक्त नहीं हो सकते। खुश रहना सबसे बड़ी सेवा है, समझे? ये अगर नहीं समझ आया तो कृष्ण कॉन्शियस समझ ही नहीं आई आपको। मगर खुश रहते रहना वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम नहीं कर पाओगे, हम नहीं कर सकते आप। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो घबराओगे, दुख होगा, रोओगे। डिवोटी नहीं करता ऐसे। क्यों नहीं रोता डिवोटी, क्यों नहीं घबराता? कि डिवोटी ने भगवान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, पूरी तरह स्वीकार। अब नो क्वेश्चंस, क्वेश्चन खत्म हो गए भगवान, क्वेश्चन खत्म हो गए। फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं वो बात अलग है, बाकी सब क्वेश्चंस खत्म हो गए, सॉल्व्ड हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ऑल क्वेश्चंस आर सेटल्ड, सारे संशय खत्म है। अब हमने आपको स्वीकार कर लिया, बस आपको जो करना है करिए, हमारी आत्मा को बचा लीजिए, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं आते। तभी कह रहे हैं छिद्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते च। जब आप ऐसा कर लेते हो, शीयन्ते च से कर्माणि, आपके कर्म वहीं रुक जाएंगे। अगर आप झगड़ोगे तो कर्म बन जाएंगे, अगर आप स्वीकार कर लोगे कर्म कट जाएंगे। बस यही बात है। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी को पीट रहा हूँ, मान लीजिए सुरा को पीट रहा हूँ, इसको नींद आ रही इसलिए पीटूंगा मैं। ये खड़े हो जाओ आप, ये शॉल हटाओ यार, ऐसे पैक होके रहोगे तो नींद ही आएगी। तो ठीक है, मैं इसको पीटूंगा अब। तो अब इसको अगर पीटूंगा और ये अगर 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 झगड़ेगा मुझसे, मतलब रोकने की कोशिश करेगा, ऐसे हाथ उठाते तो रोकते हैं ना लोग, इसे मारूंगा तो रोकेगा, तो क्या, तो और पिटेगा नहीं? वो साले तू रोक रहा है, अब तू हाथ नीचे कर, दूसरे से और पीटूंगा। ऐसे नहीं, घर में नहीं होता जब बच्चों को मम्मी पापा मारते हैं तो अपने आप हाथ से रोकते हैं वो, तो और पिटता है। अरे तो अभी रोक रहा है, इधर आ, तो इधर आके खींच खाच के और पिटता रहता है। तो और अगर मान लीजिए मैं पीट रहा हूँ और ये ऐसे करके खड़ा हो जाए, तो क्या करूँगा मैं पीट ही नहीं सकता। अगर ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा हाथ ही नहीं उठेगा, मैं कैसे पीटूंगा? वो उसने स्वीकार ही कर लिया, भैया पीट दो, तो ख़त्म है। मैं कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे ही है बस। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, जो भी हैं, आप भगवान, आप जो कर रहे हैं ठीक है, वहीं बंद हो जाएगा वो। अगर आप झगड़ोगे, झगड़ते ऐसे नहीं झगड़ रहे, झगड़ना मतलब आपके प्रॉब्लम आई, हाय क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, रोओगे, सॉल्यूशन करते रहोगे, इधर उधर भाग भूग के पागलों की तरह। थोड़ा बहुत तो बेसिक सॉल्यूशन होगा ही, बट ऐसे बवंडर बना दिया अपने माइंड में भी, तो फिर तो और पिटोगे आप, बस और कुछ नहीं है। इसलिए अभिज्ञ स्वराट, एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन। पहले श्लोक में बहुत कुछ है, पहली लाइन ही बताई अभी तो आपको मैंने, मगर ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। ये किताबी लाइन नहीं है, ये सारी चीज़ें जो व्यासदेव ने लिखी। भगवान कौन है, मैं देख रहे हो भगवान कौन है, उसमें हम भी पिक्चर में आ गए, अपने आप आ गए हम। ऐसे नहीं हम सिर्फ भगवान की बात कर रहे हैं, आप भगवान को हमसे अलग नहीं कर सकते, आत्मा से परमात्मा को अलग नहीं कर सकते। आप डिफाइन करोगे भगवान को, जीवात्मा अपने आप आ जाएगी, वो डिफरेंस नहीं हो सकता, कांट हैपन। सो अभिज्ञ स्वराट तेना ब्रह्म हृदय से आदि कवि। और भगवान ने ये सारा ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? तेना ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी को दिया। मगर ब्रह्मा जी को कहाँ दिया? बुद्धि में, हार्ट में। हृदय क्यों बोला गया है? गोकुल बुलाना है, मेरा जूस प्यास लग रही है। सो क्यों बोला है हृदय, क्यों बोला है? बुद्धि क्यों नहीं बोला? तेना ब्रह्मा बुद्धि, तेना ब्रह्मा समथिंग समथिंग बराबर, बुद्धि क्यों बोला है? हृदय क्यों बोला है? इससे कारण है। हृदय इसलिए बोला है क्योंकि हृदय में क्या होता है? हृदय में फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं। सो भगवान ने वेद नॉलेज पहले ब्रह्मा जी को दी हृदय में, क्योंकि उसमें भावनाएं हैं। तो व्यासदेव हमें मैसेज देना चाहते हैं, देखो अगर भक्ति समझनी है तो सिर्फ नॉलेज से समझ नहीं आएगी, बुद्धि से समझ नहीं आएगी, हार्ट से समझ आएगी। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस को ये भी बोला जाता है द रिलीजन ऑफ हार्ट। भक्ति श्रीधर देव गोस्वामी जो गौड़िया मठ के, उन्होंने ये लिखा था रिलीजन ऑफ हार्ट। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, प्रभुपाद इस डायरेक्टली नहीं लिख रहे रिलीजन ऑफ हार्ट,
प्रभुपाद ने ये भी बोला इंटेलिजेंस लगाओ, बट ऑफ कोर्स आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ोगे तो क्या है, इट्स रिलीजन ऑफ हार्ट। माधुर्य रस, ये रस, शांत रस, दास्य रस, भावना ही तो है कृष्ण, भावना अमृत संग, भावना ही तो है सब कुछ। जब तक आपके हार्ट में सेवा भावना है, सेवा बुद्धि नहीं है, सेवा भावना होती है। जब तक ये भावनाएं नहीं होंगी तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पर आप कनेक्शन ही फील नहीं कर पाओगे। तो स्पीकर है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी भावना मेरे लिए नहीं है, आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, है नहीं। अब आप लोग हो, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, कुछ कनेक्शन है ना हमारा, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। जिसका कोई कनेक्शन जो पहली बार है उसको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, देखना वो रिसीव नहीं कर पाएगा। हम प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं, हमें पूरा समझ आता है क्योंकि प्रभुपाद से कनेक्शन है हमारा। सो कनेक्शन की बात है, तेना ब्रह्मा हृदय, कनेक्शन की बात कर रहे हैं। जब तक वो ब्रह्मा जी का कनेक्शन है भगवान से, इसलिए उनको समझ आई वेद। हमारा कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम किताबें पढ़ते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। सुनते हैं, समझ नहीं आता, समझ आता है, क्लिक नहीं होता। क्लिक समझते हो? क्लिक कैसे कहते हैं? हाँ, अनुभवी कह लो, रियलाइज कह लो, somehow like that। क्लिक नहीं होता हमें, कनेक्शन है, कनेक्शन मिसिंग है। तो दूसरी, पहली लाइन में भगवान की डेफिनेशन है, दूसरी लाइन में कनेक्शन बनाने को बोल रहे हैं। सिर्फ ये समझना काफ़ी नहीं है भगवान कौन है, कनेक्शन बनाओ अपना। एक डिवोटी भगवान से पूछता नहीं कि भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पूछता, क्योंकि उसका कनेक्शन है, प्रेम है ना उसको। एक डॉक्टर पे ट्रस्ट है हमारा, तभी तो कहोगे जो घुसाना है घुसा दो। हर डॉक्टर से थोड़े ना कहोगे, आप कंपाउंडर से थोड़े ना कहोगे कंपाउंडर का तुझे कैंसर है, हाँ भी जो घुसाना है कंपाउंडर साहब घुसा दीजिए। पागल है क्या हम? इसे क्या सिक्योर फील करते हो कंपाउंडर से? एम से डॉक्टर को कह सकते हो, यस डॉक्टर साहब आपको जो, और वो भी आपको कैंसर हो गया तो आप सबसे पहले अच्छा डॉक्टर ढूंढोगे, है ना। ऐसी पटियाला के हॉस्पिटल में थोड़ा ना चले जाओगे, मरना है क्या, या पंजाब में मरना है हॉस्पिटल में जाकर, पंजाबी सब डॉक्टर। तो मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे। दे दो थोड़ा सा, बस थैंक यू, दे दो पूरा, दे दो, थोड़ा प्यासी लग रही है बस। सो इसलिए आप पहले डॉक्टर, और मोस्टली जिसको कैंसर होता है कहाँ जाता है सबसे पहले? टाटा मेमोरियल, वहीं भागेगा। और कौन से होते हैं? टाटा मेमोरियल, और कौन सा था एक, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट मोस्टली। हाँ, पीजीआई पैसे नहीं होंगे तो जाएगा, अदरवाइज पैसे वाला तो भैया राजीव गांधी जाओ या टाटा मेमोरियल जाओ, अपना करा लो, मरना है क्या, नंबर ही नहीं आएगा पीजीआई में। सो आप एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के, जब ट्रस्ट होता है तब बोलते हो। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर आपका भगवान से कनेक्शन है, ट्रस्ट है, तो आप बोलोगे भगवान ठीक है, दैट्स ओके, नो क्वेश्चंस, आई एम रेडी, आप बस मुझे बचा लीजिए, कुछ करिए, जो भी करना है कर दीजिए। सो इसलिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेना ब्रह्मा हृदय आदि का, और कनेक्शन कहाँ से होता है? हार्ट टू हार्ट ही होता है ना कनेक्शन। तभी तो पिक्चरों में दिल ही तो बनाते हैं, तो ब्रेन बनाते हैं क्या एंड में? पिक्चर एंड होगी ब्रेन बना हुआ आएगा, ऐसा तो होता ही नहीं। वो दिल ही बना आता है, उस पे तीर भी होता है ना। तीर क्यों होता है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तीर क्यों होता है? कनेक्शन बन गया, तीर से कैसे कनेक्शन बन गया यार? कामदेव का तीर बोले हुआ है। अच्छा, कामदेव का तीर। तो वो तीर इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रेम में मैं घायल हो गया तेरी आंखें देखकर, शायद वो घायल ही है वो। इनफैक्ट एक्चुअली मजाक नहीं है, क्रिश्चियनिटी में यही बोलते हैं कि योर हार्ट, क्रिश्चियनिटी में हार्ट है और लैंसेट है। लैंसेट पता होता है, वो होता है भाला। ये भी नरोत्तम दास ठाकुर भी तो कह रहे हैं अपने सॉन्ग में, शूल, क्या सॉन्ग है वो, हृदय शूल, कैसे मैं भूल गया। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान जब आपकी भक्ति में मेरे हृदय में एक भाला घुस गया, और उससे बहुत, जब अंदर घुस जाएगा भाला, दुख नहीं होगा, बहुत मतलब पेन होगा, मगर कह रहे हैं पेन अच्छा है, ये प्रेम का दर्द बहुत अच्छा है, इसलिए तीर बनाया है, क्योंकि तीर घुसेगा तो दर्द होगा, मगर वो दर्द वो प्रेम का दर्द है, भगवान के विरह का दर्द, समझ लो। तो वो
इस पिक्चर में बहुत कुछ है, ये बच्चों वाली पिक्चर नहीं है कि एक तीर घुसाया होगा, किसी ने बनाया होगा, बहुत सोच के बनाया होगा। सो एनीवे, सो कनेक्शन कैसे बनाना है? अब कनेक्शन ही तो नहीं बन रहा, हमें सब कुछ पोथा जान लिया, कनेक्शन नहीं बन रहा। बस ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है भगवान को नहीं जानते, समझते नहीं, थोड़ा बहुत तो सभी समझते हैं, सुनते हैं, मगर कनेक्शन नहीं बन रहा हमारा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सो क्या कैसे करें? तेना ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयंति यत् सूर्य। इस कनेक्शन को बनाने में देवता भी असक्षम है। जो देवता भी नहीं कर सकते वो हम करना चाहते हैं। कितनी बेवकूफ़ी है, नहीं? इट्स मैडनेस। जो वो नहीं कर सकते वो हम करना चाहते हैं। मगर तो आप कहोगे आप बेवकूफ़ हो यार, जो देवता लोग नहीं कर सकते आप ट्राई कर रहे हो एक मनुष्य होकर। इट्स मैडनेस एक्चुअली। तो क्या सॉल्यूशन है? क्या है? तेना ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयंति यत् सूर्य, फिर उसके बाद तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मिश्रा। सो उसका आंसर आप कोई पूछेगा भी, आपकी हिम्मत कैसी है भगवान से कनेक्शन बनाने की? ब्रह्मा जी भी पूरी तरह नहीं बना पाते, देवता वेवता तो छोड़ दो, मनुष्य तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और वैसे भी आप लोग कनेक्शन बजाओगे, थोड़ा देखा है, छोटी छोटी बातों पे रोते हो, थोड़ी बातें टेंशन होती है, घर में थोड़े पैसे कम हुए, हाय हाय, डिवोटी के साथ मंदिर में कुछ हो गया तो बवाल उठा दिया। ये कोई स्टैंडर्ड है? एक कनेक्शन बनाओगे भगवान से इस कॉन्शियसनेस में? ना नींद पे कंट्रोल है, ना भूख पे कंट्रोल है, ना भावनाओं पे कंट्रोल है, कुछ तो है नहीं। अपमान होता है तो आप भी दूसरों को गाली देते हो, ये तो कुत्ते बिल्ली हैं, जानवर हैं, तो क्या कनेक्शन बनाओगे? सो कोई होप तो है नहीं। बट व्यासदेव कह रहे हैं तेजो वारी मृदम विनिमय हो। अब ये मैं किसी और एंगल से आपको मीनिंग बता रहा हूँ, आप मीनिंग पढ़ोगे किसी और एंगल में जाओगे, बट एक डिफरेंट एंगल ले रहा हूँ। सो भागवतम कह रही है ओके नो प्रॉब्लम, कनेक्शन बना सकते हो आप, हो सकता है कनेक्शन। कैसे? तेजो वारी मृदम यथा विनिमय हो। जैसे पानी में कभी कभी आग दिखाई देती है, कभी देखा पानी में आग? वैसे आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं, फायर फाइटर से पूछो, जो वो आग लग जाती तो आग में पानी देखते वो, पानी में आग दिखाई देती है, आग में पानी दिखाई देती है, पानी में ज़मीन भी दिखाई देती है, आइलैंड, या ज़मीन पे पानी दिखाई देता है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, रोड पे पानी दिखाई देगा, देखना कभी कभी। सो सब इल्यूजन, सब मिराज है। तेजो वारी मृदम यथा विनिमय हो। कैसे? तेजो वारी मृदम हाँ, ये तृतीय सर्गो मिशा। सो ये जो अब माया की बात कर रहे हैं, माया की बात कर रहे हैं। माया इस संसार में भ्रम में डालेगी। अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो आपको ये भ्रम छोड़ना पड़ेगा। भ्रम क्या है? क्वेश्चन क्या उठा था कि अपना थोबड़ा देखे मनुष्य हो, कैसे कनेक्शन बनाओगे? भ्रम यही है कि मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं। इसको हटा लो, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। भ्रम हट गया, आपका कनेक्शन बन गया। बस यही भ्रम है। जब तक आप सोचोगे मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं देखता हूँ, तब तक कनेक्शन नहीं बनेगा आपका। जब तक यही क्वेश्चन उठे होंगे, अपने आप को देखा है क्या कर रहे हो तुम, और देखा है तुम्हारा माइंड का चुंबर है, मैं मन ही नहीं हूँ, गेम खत्म। आप वो क्वेश्चन आउट हो गया, आउट ही हो गया। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि माया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब माया से हम बाहर हो जाते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान से बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। बट अब क्वेश्चन उठा कि माया से बाहर कैसे हो, ये क्वेश्चन उठ गया, तो माया से बाहर हुआ, कनेक्शन बन गया, मगर ये होए कैसे? प्रॉब्लम ये है ना। तो इसलिए भागवतम की आखिरी लाइन क्या है? क्या है? हाँ, कैसे? तिजो बारी मृतम यथा विनिमय यत्र ईश्वर को मिशा धामना सोयना सदा निरस्त कुहुकम। तो माया कैसे हटेगी? धामना सोयना, सोयना मतलब उनका, धामना, यहाँ पे धाम का मतलब है सिर्फ धाम नहीं, धाम का मतलब है नाम रूप गुण लीला। क्योंकि धाम में 4 चीजें होती हैं, जैसे ये बद्रिका का आश्रम धाम ही हो गया, तो यहाँ पे 4 ही चीजें हैं ना, नाम रूप गुण लीला। बहुत सारे नाम के लोग मिल रहे हैं आपको, देख लो।
बहुत सारी शक्लें हैं, रूप हैं और गुण हैं सबके अलग अलग। कोई पागल है, कोई चंटू है, कोई चिंपू है, कोई अच्छा है, अलग अलग कलर्स हैं। और लीलाएं अपनी अपनी हैं सबकी। नहीं, लीलाएं तो है ही, और आप आके बात करते ही हो, बात यही तो करते हो पूरे दिन। हाँ मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, मैंने अपनी लीलाएं हैं सबकी। हाँ, जन्म कर्मा च में दिव्यम तो नहीं है, अदिव्यम है। जन्म कर्मा च में अदिव्यम, फिर क्या है, क्या जन्म कर्म च में अदिव्यम एवं वेत्ति अतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म निश्चित इति न इति, न इति क्या है इसका, न इति मामेति, न इति न इति मामेति सो अर्जुन। सो इसको आप निश्चित इति, निश्चित इति माया इति सो अर्जुन। कुछ बना लो, ऐसे ही है। तो ये तो धाम ना सोए ना, माया हटेगी भगवान के लीलाओं पे चिंतन करके, नाम रूप गुण लीला। और कोई तरीका नहीं है, एटलीस्ट भक्तों के लिए, हमारी भक्ति में कोई तरीका नहीं है। बाकी लोग और प्रपोज कर सकते हैं, ध्यान योग वो भी, और हम लोग कहते हैं अभी कोई संभव नहीं है। तो माया से जैसी कनेक्शन हटा, भगवान से कनेक्शन जुड़ी है। सो आप हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते रहोगे। एक्चुअली पता है क्या होगा, आप नाम रूप गुण लीला का स्मरण करोगे ना, सबसे पहली चीज आपके साथ क्या होगी, कोई बता सकता है सबसे पहला क्या होगा आपकी लाइफ में? अगर आप रियली में स्मरण करोगे तो आप कर ही रहे, आप डिवोटीज ही हो, क्या होता है? अपनी कमियां, अपनी खुद के अंदर जो कमियां। ठीक है, वो आंसर ठीक है, दैट्स ओके। एक्चुअली वो तो नेगेटिव आंसर हो गया। सबसे पहले क्या होगा, आपको सबसे पहले ना डर लगना बंद हो जाएगा। आप देखना, तभी कृष्ण कह रहे माँ सोचा, डर तभी आता है जब हम भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं, तभी तो वो क्या है, भयम द्वितीया विनिवेशितः स्यात्, वो डर अंदर से एक फियर हट जाता है। आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, आपका डर गायब हो जाएगा, आप खुद नहीं समझ आओगे कैसे हो गया गायब, खुद समझ नहीं आएगा आपको कि अब डर क्यों नहीं लग रहा। सो जैसे ही आपका डर खत्म होगा, वैसी माया खत्म, क्योंकि माया की एक ही ट्रिक है, माया को डराती है। माया कुछ नहीं करती, माया आपको डराएगी, और कुछ नहीं करती माया। अपना कबाड़ा आप खुद करोगे, माया नहीं करती, उसको शौक नहीं है हमारा कबाड़ा करने का, तो को डराएगी, आप डर में अपना कबाड़ा खुद करोगे, देखना बस। फिर आप बोलोगे मेरा ऐसा क्यों हुआ, माया कहेगी तूने खुद ही तो किया, तूने खुद ही किया। अब कोई अब तो अंधेरे में जैसे नहीं होता कभी कभी, तो बच्चे छुप जाते हैं, है ना, फिर दूसरा बच्चा आता है तो वो क्या करते हैं, निकल के आराम बंदे से भाऊ, वो डर जाएगा और नहीं इतना डर जाएगा गिर जाएगा, सर फूट जाएगा। तो उसका सर किसने फोड़ा? डर ने फोड़ा है, उसने नहीं फोड़ा। क्योंकि कई बच्चे नहीं डरते, नहीं गिरते, उसको भाऊ बोला खट, सर फूट गया। ले, तो माया ऐसे ही है, माया यही करती, भाऊ, माया भाई यही करती है और कुछ नहीं करती। माया भाव भाव करेगी, आप डरोगे, फिर डर में आप उल्टा पुल्टा कुछ काम करोगे, अपने को बड़ा करोगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। माया कभी भी हमें हार्म नहीं करेगी, हम खुद हार्म करते हैं अपने आप को, खुद ही गिराते हैं, खुद ही उठाते हैं। इसलिए उपनिषदों में, वेदों में लिखा ही नहीं माया के बारे में, आप पढ़ लो, वेदों में लिखा ही नहीं। वेदों में लिखा है इंसान अपने आप खुद उठाता है, खुद गिराता है। वेदों में भी लिखा है भगवान उठाते हैं, भगवान गिराते हैं। भगवान से पूछ लो, भगवान आप उठाते हो? भगवान कहेंगे मैंने थोड़ा ना उठाया है। आपको भगवान भक्ति में आपने हमें आगे बढ़ाया है, भगवान कहेंगे मैंने थोड़े ना बढ़ाया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें आगे बढ़ाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो डायरेक्शन दी थी, तुमने विश्वास रखा इसलिए आगे बढ़ गए। फिर आप कहेंगे भगवान आपने कृपा नहीं की, हम गिर गए। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ा ना है, तुम खुद ही गिरे हो डर डर के,
तो तुम डरते नहीं तो बच जाते। डरते नहीं, जैसे ये होता है ना आपका क्या कहते हैं, चलो आपने सर्कस, कभी सर्कस किया है? किया तो नहीं होगा मतलब देखा होगा, वो जो रस्सी नहीं, रस्सी पे चलते हैं ना ऐसे पकड़ के, देखा है? कभी चले हो? कभी 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 पता नहीं, वैसे तो कोई कौन ट्राई करता है, अभी भी करते रहते हैं, मतलब रास्तों में ना। करते हैं ना। तो अगर मान लीजिए आप चलो, गिर जाओगे ना, वो क्यों नहीं गिर रहा? डर डर खत्म। हाँ, डर नहीं है। अगर आप भी, आपको प्रैक्टिस से डर खत्म होता है इसलिए नहीं गिरते। प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिस से डर खत्म होना इसलिए नहीं गिर रहे आप। 90% तो वो फिनोमेना है, बाकी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग है, ऐसी बात नहीं है। 90% वो है। स्विमिंग में भी ऐसे ही, आप देख लो, आप स्विमिंग करो, स्विमिंग आती है यहाँ पे किसी को? शुरू में स्विमिंग सीखी थी तो क्या था? डर था ना, इसलिए बार बार डूब जाते थे। फिर उसके बाद जो स्विमिंग सिखाने वाला धक्का दे देता, ढाड़, गिर गया, डर रहे हो, बचाओ बचाओ, डूब रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, डर खत्म होता है, अपने आप ही हाथ पांव मार के स्विमिंग करना आ जाता है। कुछ करना पड़ेगा, मर जाएंगे, तो करते 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 फिर आ जाता है। तो डर, डर जैसे ही खत्म हुआ, आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस फील्ड में, बस। तो आपका जैसे ही डर खत्म होगा, आपका कनेक्शन, अब माया से बाहर हो जाओगे आप। माया डरा रही है आपको, परछाई है ना, परछाई, शैडो, डार्कनेस डराती है, हम खुद कबाड़ा करते हैं। सो डरो मत बस आप। माया आपको कैसे डराती है? आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी बहुत सारी, या कभी कभी आपके लाइफ में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देगी। इसलिए इसलिए माया को पता है क्या बोलते हैं? मिरर एंड स्मोक। अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, राहु केतु है ना, राहु है मिरर, केतु है स्मोक, मिरर्स एंड स्मोक, ये माया ही है, राहु केतु, मिरर्स एंड स्मोक्स। तो आप मिरर में देखो, कई शीशे होंगे, आपको अपनी परछाई देखे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, ये नहीं होता आपका कुछ ऐसे, कुछ होते हैं आपके, अप्पू घर में कई सारे देखे ना शीशे लगे रहते हैं, आप रूम में जाओ, को पता ही नहीं लगेगा कहाँ से निकलना है, शीशे होते हैं, या धुएं में। मिरर्स एंड स्मोक कहते हैं, माया इज मिरर्स एंड स्मोक। तो कंफ्यूज करेगी या डराती कैसे है? कंफ्यूज करके, भ्रम, या क्या और कैसे डराती है आपको? प्रॉब्लम्स देकर, ऐसे डरा देगी आपको, प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देगी। और कैसे डरा सकती है? ये सारे मैं शास्त्रों में दिए, मैं तो बस ऐसी नाम बोल रहा हूँ। सो भ्रम, प्रॉब्लम्स, कंफ्यूज, प्रॉब्लम्स, और क्या करती है? और कैसे करेगी आपको? नहीं, ऐसे डराएगी थोड़ा ना, प्रलोभन देगा, डराएगी कैसे, वो मैं पूछ रहा हूँ। सो डिवोशन में कैसे डराएगी? आपको टेम्प्ट करके। टेम्प्ट समझते हो आप? टेम्प्ट कैसे करते कहते हैं उसको? हाँ, प्रलोभन देकर सिड्यूस करती है। हम भक्ति कंट्रोल करना चाहते हैं, सेंसेस, आपको आपको आप कंट्रोल करना आते हो, आपको ऐसी जगह रख देगी जहाँ पे आप पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो। आप ब्रह्मचारी हो, आप कंट्रोल करना आते हो, आपको भेज देगी क्लब में, चलो भैया वहाँ पे क्या करोगे आप? चारों तरफ शराब, लड़कियाँ, ये हुआ, ब्रह्मचारी हो, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कुछ ऐसा कर देगा, कुछ जाना पड़ेगा। सो कंफ्यूज, टेम्प्ट करती है, टेम्प्ट करेगी। अभी प्रसाद बनेगा, छोले कुलचे बनवा देगी, अब कुक के माइंड में आइडिया डाल देगी, अरे भक्त हैं यार, प्रसाद सॉलिड होना चाहिए, तो छोले कुलचे बनाओ और पेस्ट्रीज ही बनाओ, बहुत टाइम बाद प्रोग्राम हो रहा है। वो भगवान ने प्रेरणा दी, माया ने दी पता नहीं, माया ने दी कि बना दो आप छोले कुलचे, अटेम्प्ट हो गया, खा लिया आपने। सो माया का काम पूरा हो गया। सो माया इस तरह से ना आपको फंसाएगी, कुछ ना कुछ फंसाती है माया, डराती है इस तरह से, टेम्प्ट करके कि हमारी भक्ति, और फिर आपका कहेगा भक्ति खराब हो जाएगी यार, कैसे मैं हो करता रहूँगा, तो करती रहूँगी, तो इस तरह से माया करती है। सो आप बस डरना बंद कर दो, डरना बंद कर दो। गली में कुत्ता आता है तो डरते नहीं, डरते हैं रात को,
रात को सड़क पे जा रहे हो, अंधेरे सड़क में 4 कुत्ते आ गए तो क्या होगा? डरोगे? डर तो लगेगा। पंजाब के खूंखार कुत्ते। बाइक के पीछे जूता पड़ जाए अगर आप भगा लोगे और हाँ ऐसे ही होते हैं। ऐसे बाइक सुबह सुबह मंगल आरती में नहीं आते स्कूटर पे, कुत्ते नहीं पड़ते, तो डर के मारे और भगाओ जी, और भागेगा वो आपके पीछे। अगर रुक जाओगे वो भी रुक जाएगा। अगर रुक जाओगे रुक जाता है, देखा है आपने? अब रुक जाओ तो रुक जाएगा वो। अब डर के मारे और करोगे तो और भागेगा, आपको काटेगा वो। या आप जाओ सुबह मंगल आरती में तो कुछ लोग छड़ी लेके जाते हैं, है नहीं, डंडा लेकर। अब जाओगे तो पक्का काटेगा आपको, क्योंकि कुत्ते को सबसे ज़्यादा डर डंडे से लगता है या पत्थर से, क्योंकि डंडा अगर उसके सर पे पड़ गया तो मर गया। मतलब सर पे जख्म हो गया ना कुत्ते के तो मर जाएगा, क्योंकि चाट नहीं सकता ना अपना, बाकी तो सगे चाट लेगा। सर पे नहीं, कोई भी जानवर के सर पे चोट लग गई मर जाएगा, क्योंकि चाट नहीं पाएगा वो। ऐसे जीव इतनी बड़ी कैसे निकालेगा वो? किसी और से चटवाना पड़ेगा चाट यार तू। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा होता नहीं। क्या 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 करेगा वो? भाई जस्ट डाई। इसलिए डंडा को देख के जानवर बहुत डरते हैं। आप किसी गाय को भी दिखाओ, गाय को दूर से डंडा दिखाओ, बहुत डरेगी, उसको समझ आता है डंडा है। तो डंडा लेके जाओगे तो पक्का आपके पीछे पड़ेंगे। वही डंडा जो आपको बचाएगा, वही डंडा आपको, हाँ वही डंडा कटवाएगा आपको कुत्ते से। सेम डंडा है। अब नहीं करोगे डंडा, आराम से जाओगे, कुछ नहीं करेगा। एक बार भौंकेगा, भौंकेगा जरूर वो, 2 बार भौंकेगा, आप कुछ मत करो, आपको चुप हो जाएगा। नहीं, डरो मत। तो डर गया सो बस यही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो माया करती है, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम डिवोटी का संग है। हमें विश्वास, श्रद्धा से डर नहीं लगता, समझे? फेथ होगा तो डर नहीं लगेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप नाम लोगे फेथ के साथ तो आपका सबसे पहले डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो, कनेक्शन बन गया भगवान से, बस दैट्स ऑल, फिनिश। फिर क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। चलती रहेंगी चीज़ें, होती रहेंगी, ठीक है, डजेंट मैटर। आप आराम से चीज़ें कर जाओगे। एक बार कनेक्शन बन गया भगवान से, धाम ना सोए ना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान से कनेक्शन बन गया, सत्य से कनेक्शन बन गया, आपको सब कुछ अपने आप पता लगने लगेगा, अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि शास्त्र किताबों में भी होता है और पूरी सृष्टि शास्त्र है एक्चुअली। आप जो भी देख रहे हो सब शास्त्री तो है, वो तो हमें सृष्टि पढ़नी नहीं आती, इसलिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए पढ़नी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या है? अदरवाइज़ शास्त्र में ही तो दिया है, सब कुछ भगवान का है। आप खुद ही देख के भगवान का स्मरण आ रहा है तो वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। शास्त्र तो हमारा विवेक जागृत कर रहे हैं कि हमें ये सब दिखाई देने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है, मगर ये शास्त्र पढ़ना नहीं आता जो भगवान ने चारों तरफ बनाया हमारे, इसलिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। शुरुआत तो ऐसी ही होगी, जब यहाँ पढ़ोगे तो धीरे 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 आपको ये सब दिखाई देने लगेगा, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, उन्होंने कौए से और पक्षी से ये तो सीखा, ये शास्त्री तो हैं सब। अब हमें डिकोड नहीं करना आता ना ये, इसलिए भागवत हम डिकोड करके बता रहे, ठीक है, ऐसे 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 कर लो। सो बस दैट्स ऑल, भगवान से कनेक्शन हो गया। वासुदेवम सर्वमिति, फिर आप भगवान को कभी भूलोगे नहीं, आपकी लाइफ। फिर आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे, उससे पहले आप दूसरों के बारे में सोच नहीं पाओगे। जब भगवान से कनेक्शन हो जाता है तब दूसरों के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब तक भगवान से कनेक्शन नहीं हो तब तक आप अपने में ही पड़े हो, खुद ही डरते जा रहे हो, तो क्या सोचोगे दूसरों के बारे में? खुद ही डर लग रहा है। ऐसे श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा, भगवान से कनेक्टेड है ना। इसलिए ये श्लोक है, पहला श्लोक। आप पूरी फिलॉसफी है, देख रहे हो आप, पूरी फिलॉसफी है। सत्यम परम धीमहि, प्रेम मिल गया, प्रेम ही तो सत्य है, कृष्ण ही तो सत्य है। आप पहुंच गए लाइफ। अब ये आपको करना है बस, ये तो हमने बोल लिया, करना होता है। और करना भक्तों के साथ ही कर पाओगे, अकेले नहीं कर पाओगे, आप डर जाओगे, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। हमें आसान लगता है, आसान है भी, ऐसी बात नहीं है। इट्स सुसुखम, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हैप्पी प्रोसेस है ये, ऐसी बात नहीं है। बट
अगर आप रैली में गोल तक पहुंचना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान भी कुछ परीक्षाएं तो लेंगे ही। अगर वहीं पे रहना चाहते हो, धीरे धीरे चलना चाहते हो, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको चूज़ करना है, आपको स्लो चलना है, फास्ट करना है। योगा रुक्षु, योगा रूढ़, गीता में आ रहा है ना। तो आपको क्या बताओ, फास्ट चलना है, स्लो चलना है? कितने लोगों को स्लो चलना है, कितने लोगों को फास्ट चलना है? फास्ट चलना है सबको, ठीक है, ओके। फास्ट चलना है तो रोड भैया सही नहीं है, थोड़ी रोड में प्रॉब्लम है, थोड़े झटके लगेंगे। धीरे चलोगे आराम से निकल जाओगे, मगर धीरे चलोगे तो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है पहुंच ना पाओ। आराम से तो हो जाएगा, मगर हो सकता है पहुंच ना पाओ, क्योंकि बीच में गुंडे भी हैं, वो प्रॉब्लम है वहाँ। तो पकड़ लेंगे आपको और फिर मार भी सकते हैं आपको। इसलिए बुद्धिमान ये है, जल्दी निकल जाओ पूरी स्पीड से, तो गुंडे होंगे भी तो पकड़ नहीं पाएंगे आपको। हैं? लाइट लगी? फ्लाइट फ्लाइट रोड पे ही जाना है। अब मगर स्पीड से जाओगे तो झटके लगेंगे, एटलीस्ट मरेंगे तो नहीं, पहुंच भी जाएंगे, बस थोड़े झटके सहने पड़ेंगे। अब आपने सह लिया तो आप पहुंच गए बस, वरना रिस्क है। तो आपके ऊपर है, आप क्या चूज कर रहे हो। बेटर है इसी लाइफ में पूरा कर लो, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सह लो, क्या हो गया। वैसे भी अगर आप सोचो नहीं हम धीरे धीरे जाएंगे, हम झटके नहीं सह सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। झटके आपको भक्ति पे नहीं लगेंगे, वैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, आपको वो अवॉइड नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप धीरे भी चल रहे होगे ना, तो गाड़ी में ही बैठे बैठे लड़ाई हो जाएगी अंदर लोगों से, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो अवॉइड नहीं कर पाएंगे हम चीज़ें। इसलिए कहते हैं कि भैया माया से पिटने से अच्छा कृष्ण से पिट लो। सुना है? देखो, पिटोगे जरूर, आपको चूज करना है किससे पिटना है, या तो माया से पिटोगे या कृष्ण से पिटोगे। अब बताओ किससे पिटना चाहते हो? है कृष्ण से बेटर है पिटना, माया थोड़ी ना पिटना है। माया से ठीक है, या पिटना है तो अपने पिटने का कोटा खत्म करना पड़ेगा, प्यार का कोटा भी, पिटने का भी। कृष्णा प्यार भी करेंगे, मगर पिटने का कोटा है भैया, या तो कृष्णा कहेंगे भैया देख तेरे कर्मों में पिटना लिखा है, या तो तू माया से पिट ले, हम डायरेक्टली मुझसे पिट ले, अनभय व्यतिरेका से हाथ। सो हम कहेंगे भगवान ठीक है यार, कर्मों में लिखा है पिटना, तो आप ही पीट दीजिए, माया से क्यों पिटे हम। उसमें फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा ये है कि अगर माया से पिटेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी क्रेडिट, कोई भी अकाउंट नहीं है, वो तो ऑफिशियल चलेगा। कृष्ण से पिटेंगे तो उसमें प्रेम भी होगा, कृष्णा फादर है ना हमारे, उसमें प्रेम भी होगा और उसमें हमारा कल्याण भी होगा। तो माया पिटेगी तो बस पनिशमेंट, कर्म पूरा करने के लिए। भगवान पिटेंगे तो ऐसे पिटेंगे कि पनिशमेंट भी मिल जाए और आपको रास्ता भी मिल जाए। ऐसा ही है नहीं, ऐसा कर देंगे भगवान। सो दैट्स हाउ इट गोस। ये पहला श्लोक है, आप लोग इस पे सोचना मैंने क्या बोला है, और इसको लाइफ में लगाना तो ज़्यादा बेटर है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आ जाते हैं, कहने को तो बहुत कुछ है बट खत्म नहीं करना है। गाड़ी स्पीड पे चलाने पे, गाड़ी स्पीड चलाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो तो है ही, का ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको गाड़ी में चलाने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो पहले स्लो चलाओगे, मगर जल्दी जल्दी फास्ट चलाना सीख लो। स्लो चलाते रहोगे तो गुंडे हैं आपको पकड़ के खून कर देंगे। फास्ट चलाने में समझदारी है, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाना सीख लो, झटके सहना सीख लो तो पहुंच जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम तो है। और वैसे भी तेज़ चलाने में मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि झटके ही लगेंगे। जो तेज़ चलाते हैं ना, उनको गंदी सड़कों पे चलाना ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप बिल्कुल जैसे आगरा के हाईवे में जाओगे ना, प्लेन में,
तो मज़ा नहीं आएगा। अगर उल्टे पुल्टे छकड़े होंगे तो एक्सपर्ट है ना वो, उसको बड़ा मज़ा आएगा। तो वो बात है, पीछे वाले चिल्ला रहे होंगे अबे ये, वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि एक्सपर्ट है वो। ऐसे ही होता है। तो आपको तेज़ चला रहे हो, आप एक्सपर्ट हो तो आपको मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ डर नहीं लगेगा यार कि झटके लग रहे हैं, एक्सपर्ट हो तो मज़ा आएगा, आप निकाल जाओगे बस। आप क्या सोचते हो कि अर्जुन को लड़ने में मज़ा आ रहा था या डर लग रहा था? उसको मज़ा आ रहा था। उसको कर्ण, भीष्म ऐसे ऐसे तीर चल रहे थे, देखने वाले को लग रहा होगा भाई ये तो क्या है, ये हम नहीं फंसेंगे इसमें। मगर अर्जुन कहेगा भाई मेरे लिए तो एक्सटेसी है ये, मैं पूरे जीवन इसके लिए, क्षत्रिय पूरे जीवन लड़ने के लिए मरते हैं। जब क्षत्रियों को तलवार से कट लगता है उनको परम आनंद की अनुभूति होती है। जब खून निकलता है तो उनके लिए रस है, वो पीते हैं उसको। देखा है आपने, ये वीर रस होता है, उनको मजा आ रहा होता है वो। आप पिक्चरों में नहीं होता जब गुंडे के लग गया, खून निकल गया उसके, पूरा कट गया, तो ऐसा वो डर गया, वो भाई गया मैं तो काम से गया, मैं खून ही चाट लिया। ऐसे ही होता है उसको मज़ा आता है उसमें। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कहोगे यार हम तेज़ चलेंगे, झटके लगेंगे इस रास्ते पे, डर है, गुंडे हैं। अगर आप जितना एक्सपर्ट बनोगे आपको उतना मज़ा आएगा, वो चैलेंज में मज़ा आता है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कनिष्ठ से मध्यम जल्दी बन जाओ, एक्सपर्ट बनो इस रास्ते में। एक्सपर्ट बनोगे आप डिवोटीज का एक्सपर्ट आप रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे फिर आपको मज़ा आएगा, आपको इस रास्ते पे चलने में चैलेंज आएंगे, मज़ा आएगा आपको कि ये सही है। सही सीधा चलने में मज़ा नहीं आ रहा, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, झटके लगने चाहिए, उसमें मैं करूँगा। ऐसे ही है बस। ओके, और कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? अदरवाइज कौन है? आप कहाँ से हो? अच्छा ठीक है, बोलो। आपने बताया ना कि हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, मनुष्य समझते हैं। हाँ समझते तो है मनुष्य। हाँ तो जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे अप्रोच कर लूँ, तो वो क्या सोच के उस संबंध में? भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, सही कह रहे हैं। मैं ना मनुष्य हूँ ना देवता हूँ। मतलब वो अनक्वालिफाइड समझ रहे हैं ना, वो भी ऐसे दिखा रहे हैं। वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही इंटेलिजेंस है। जितना आप अयोग्य समझोगे उतना ही योग्य बन जाओगे। ये ट्रिक है भक्ति की। इस संसार की भी ट्रिक ऐसे ही है, पता है? ये आपको समझ, संसार जो आप सोचते हो वो है नहीं, आपने पूरा जीवन निकाल दिया मगर आपको कुछ भी नहीं पता संसार के बारे में। यहाँ पे संसार में अगर आप कुछ पाना चाहो आपको कभी नहीं मिलेगा, देखना। मिलेगा भी तो आपको लड़ झगड़ के मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा, वो भी शायद मिल जाए और बाद में छिन भी जाएगा। और इस संसार का रूल है, आप जिसके पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगा, जिसके पीछे नहीं भागोगे वो आपके पीछे पड़ जाएगी। देख लेना, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। आप ज़्यादा ही आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे मिलेंगे नहीं, मिल भी गए तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, देखना। क्योंकि पैसे कमाने में टेंशन ही इतनी होगी, एंजॉय खा करोगे तो पैसे मिलके भी नहीं मिले। और पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसे आपके पीछे आएंगे, देखना। जैसे संत हैं हम लोग, कहाँ भाग रहे हैं? पैसे अपने आप आ रहे हैं। हमने कौन सा आश्रम बनाया, अपने आप आगे टपक गया है, आ गया, चीज़ें आ गई, अपने आप हो जाती है चीज़ें। आप सुख के पीछे भागोगे, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलत है। सुख के पीछे भागना ही दुख है, उसमें स्ट्रगल तो है ही ना। सुख के पीछे नहीं भाग रहे वही सुख है, क्योंकि भागना बंद कर दिया आपने, आराम से बैठे हो। ये पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये उल्टा है बिल्कुल। अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करना है आपको? शांति के पीछे मत भागो, क्योंकि शांति के पीछे भाग रहे हो तो भागते भागते अशांत हो जाओगे। इसलिए क्या करना है? शांति के पीछे नहीं भागना, मुझे शांति चाहिए, शांति के पीछे मत भागो, बैठ जाओ, शांति अपने आप आ जाएगी। यही हो गया ना, क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आपका है, अगर आपको भगवान के पास जाना है तो क्या करना है? ट्रिक अब बताओ, क्या क्या हो गया? क्या ना जाओ। भगवान के पास जाना है तो भगवान के पास जाने की कोशिश मत करो। ममा जन्मनि जन्मनेश्वरे, क्या है?
भगवान के जाने की कोशिश मत करो, आराम से बैठ जाओ। भगवान आप जो आपकी सेवा करेंगे, बस आप अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं तो करा दीजिए, नहीं कराना चाहते तो मत कराइए। अगर आपने ऐसा कर लिया, भगवान ही आपके पीछे आ जाएंगे। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। अगर आप योग्य बनना चाहते हो भगवान के पास जाने के लिए, तो अपने आप को अज्ञ समझो, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। योग्यता वही है। इसी ये तभी तो, यही तो माया है। माया हमें उल्टा समझाएगी, है बिल्कुल उल्टा। अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या करना है? खाना या नहीं खाना? खाओगे तो और बीमार होगे। ऑफ कोर्स थोड़ा तो खाना पड़ेगा। ज़्यादा खाओगे तो बीमार होगे, कम खाओगे तो हेल्दी। सारे एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं। ठूसोगे तो बीमार होगे, जितना कम खाओगे उतना हेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल उल्टी चीज़ें हैं। वही माया, वही तो है जो नहीं है, वही हम कर रहे हैं, भक्ति में भी, यहाँ भी। उनको ट्रिक पता है ना, इसलिए वो कर रहे हैं। अब भगवान को बोलो, भगवान हमें योग्य नहीं है आपके पास आने के लिए। भगवान कहेंगे इसको बुलाओ पहले। आप मुझसे बोलो ना, आकर मुझसे बोलो कि प्रभु जी हम तो कैसे जैसे आप कि प्रभु जी हम तो योग्य हैं आपकी कृपा के। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं भगाओ ये पागल, कौन आ गया सन की। अगर मैं बोलूँगा, अगर आप मुझसे बोलोगे प्रभु जी हम तो योग्य नहीं है कृपा के, तो मैं हाँ ठीक है। हमारे साथ भी ऐसे ही है, सेम वहाँ पर है। तो आप बोलो भगवान कृपा दे दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दे दीजिए। भगवान कहेंगे यार तो पागल है, दिमाग खराब कर दिया। सब बोलो भगवान आप कृपा दे नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आपके गुणगान करते रहेंगे। इमीडिएटली कृपा आ जाएगी। एक कोई भी आदमी पिघल जाएगा ये सुनकर। तो बस ये ट्रिक है और कुछ नहीं। बोलो। जैसे आपने कहा कि हमें ह्यूमिलिटी ऐसे डेवलप करनी है। क्या करनी है? नहीं मतलब आपने ऐसे बोला ना कि भगवान से ऐसे प्रे करना है कि हम योग्य हैं, बट हम डिप्रेस हो जाते हैं ऐसे सोच के। डिप्रेस हो जाते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं, हमें तो आपकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तो मैं झक मार रहा हूँ। यहाँ ये माइंड में आता है। मैं कर क्या रहा हूँ मैं, वो आता है, नेचुरली आएगा। डिप्रेस हो जाएंगे, बात सही है। मगर साथ साथ आपको एक और, आप डिप्रेस इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप सिर्फ यही सोचते जा रहे हो, भगवान के गुणगान नहीं गा रहे। बस वो भी करना पड़ेगा ना। भगवान मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सब कुछ है। मैं कृपा के लायक नहीं हूँ, मुझे पता है, मगर आपके भक्त राधा, आपके सखा कृपा के लायक है। इसी आपको वहाँ पे पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा भगवान के कनेक्शन में, वरना डिप्रेस हो जाओगे। दोनों चीज़ें होंगी। भगवान मैं जन्म मृत्यु से नहीं निकल सकता, मगर क्या है उसमें, क्या है, बाकी सब जन्म मृत्यु से निकल जाए तो एक सेटिस्फैक्शन भी कहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिप्रेस। तो दोनों चीज़ें करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु। तो एक जैसे लेक्चर में इनिशियली आपने नहीं, सुनो, एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लो, जैसे वैसे मुझे सही नहीं लगता। तो जैसे हम शुरू में बता रहे थे कि जो आध्यात्मिक प्रगति में जब हम भगवान से मांगना चाहते हैं कि भगवान मेरी आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी तीव्र हो, तो आप बता रहे थे कि भगवान जनरली वो भी एक कृपा है कि जानबूझ के भगवान उस प्रगति को तीव्र नहीं कृपा है कि भगवान जल्दी एलिवेट नहीं होने दे रहे हमें। बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन यू टोल्ड कि हम हाईवे पे भगाना चाहते हैं, मतलब हम ज़्यादा तीव्र भक्ति मांगना चाहते हैं, मतलब ताकि हम जल्दी से उस लाइफ से निकल जाएं। तो वो रिकंसाइल कैसे करें? नहीं, हम फास्ट कर जाना चाहते हैं, हम फास्ट, अब भगवान के ऊपर है। भगवान हमें फास्ट ना चलने दे तो उनके ऊपर, हम वो भी स्वीकार है। हम करना चाहते हैं, मगर जो भगवान हमारे साथ करेंगे हमें स्वीकार है। दैट्स ऑल, रिकंसाइल हो गया। तो हम मांगे कि हाँ? मांगे भगवान से तीव्र भक्ति? अचिंत्य क्या? गाड़ी खटारा गाड़ी हम चलाना चाहते हैं, मगर है मारुति, तो हमें भगवान चलेगी से नहीं। मांगनी चाहिए तीव्र भक्ति, या आप भगवान से कुछ मत मांगो, सब कुछ मिलेगा। यही तो बता रहा हूं मैं, जिसने ये समझ लिया उसने सीक्रेट समझ ली। आप जब तक मांगते रहोगे तब तक आप भिखारी हो। हमारे आचार्य भी मांग रहे हैं सॉन्ग्स में, मगर वो मांग नहीं रहे एक्चुअली, वो भगवान को खुश करने के लिए अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो बिल्कुल अलग सिचुएशन चल रही है। आइडियल है कुछ मत मांगो,
बस एक चीज़ मांगो, भगवान आपकी सेवा, यही प्रभुपाद ने बोला ना। बस बाकी छोड़ दो बस। अपनी साड़ी को मत बचाओ द्रौपदी की तरह, दैट्स ऑल। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान। आप मुझसे भी बोलोगे ना आकर, अब आप इंसान से करके देख लो, मुझसे आके बोलो प्रभु जी आप बद्रिकाश्रम में कोई सेवाएं दे दीजिए, मैं क्या चाहिए प्रभु जी, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार ये तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब मैं obliged फील होऊंगा ना कि कुछ तो। मैं बार बार पूछूंगा कुछ चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, मैं अपना खुद अरेंजमेंट कर लूँगा, बाहर होटल में खुद अपने पैसे लगाऊंगा, खुद बस सेवा चाहिए आपकी। तो मैं मतलब मैं क्या करूँगा? तो फिर जो मैक्सिमम होगा वो करूँगा खुद से, है ना, आपके लिए खुद सोचूंगा। बच्चा ऐसे ही तो होता है। बच्चा क्या करता है? बच्चे के लिए हम पेरेंट्स सब कुछ सोचते हैं। क्यों? जब छोटा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कहता है मम्मी पापा आपको पुच्ची करनी है, बस यही है उसका, यही है। कुछ चाहिए जो भी छोटी मोटी जो अपनी खेल के वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके मम्मी पापा आप मेरे साथ होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए उसको बेसिकली। बाकी टॉफ़ी ऑफ़ी सेकेंडरी चीज़ है। मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। कुछ नहीं मांग रहा। पेरेंट्स जब वैसे बड़ा होता है फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर बड़ा होता है पापा थोड़े 50,000, फिर गाड़ी, फिर पेरेंट्स सोचना छोड़ देते हैं ज़्यादा। कहते हैं अब तो ये बड़ा हो गया, अब खुद सोच लेगा। और फिर ज़्यादा मांगेगा, साले हरामी तो पीछे पड़ गया तू। ऐसे ही होता है, ज़्यादा बड़ा हो गया तू, भाग यहाँ से। तो अब यही बात है, भगवान से बार बार मांगोगे तो कहेंगे अबे क्या हो गया भाई, पीछे पड़ गए हमारे। बी लाइक अ चाइल्ड, मगर वो बनना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। बस अब ठीक है, दैट्स हाउ इट गोस। बाकी बाद में समझ आएंगी प्रेयर्स की। ओके, टाइम क्या है बाय द वे? प्रसाद बन गया क्या भक्तियान को? रेडी है? ऑफरिंग हो रही है, ठीक है, 2 मिनट बैठ जाओ फिर, तो क्या है, ऐसे भी घूमते रहोगे। हाँ एक मिनट वो पूछ लेंगे बाहर है ना। हाँ बोलो। प्रभु जी ऐसे सब कुछ जो है भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान से तो आ रहा है। हाँ, तो जो विश्व रूप में डिस्क्रिप्शन है वो भी उसी से सब कुछ भगवान से आ रहा है। क्वेश्चन खत्म, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा उसके बाद। जो भी आप सोच सकते हो नहीं सोच सकते, सब भगवान से आ रहा है, तो क्वेश्चन क्यों पूछना है? सब कुछ भगवान से आ रहा है, फुल स्टॉप। सिंपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सारी चीजें प्रभु जी भगवान से आ रही सब चीज़ें भगवान से आ रही है, तो भगवान फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? भगवान है कहाँ? नहीं क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो भगवान है कहाँ प्रभु जी? रियलाइज है कहाँ? ये क्या क्वेश्चन है यार? प्रभुपाद कह रहे कि भगवान जो है वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, तो हम ये मटेरियल माइंड और सब कुछ भगवान से आ रहा है तो भगवान है का, ये कोई लिंक ही नहीं है क्वेश्चन का। तो अलग क्वेश्चन होगा ना। सब कुछ भगवान से आ रहा है तो भगवान कहाँ है? जरूरी थोड़ी ना दिखाई दे हमें। तो सब कुछ आ रहा है, अपने धाम में बैठे हैं। लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं सब कुछ भगवान से आ रहा है तो भगवान कहाँ है। उनका क्वेश्चन है, मगर ये नॉनसेंस क्वेश्चन है। ऐसे मान लीजिए आपके पूरे इंडिया में रिलायंस के फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं? कौन रिलायंस का मालिक कौन है? अंबानी से आ रहे हैं। तो आप पूछो अंबानी कहाँ है? दिखाई तो देता नहीं। अब बॉम्बे जाओगे, उसके घर में जाओगे तभी तो दिखाई देगा। तो ऐसे ही सब कुछ भगवान से आ रहे, दिखाई तो देते नहीं। भैया उनके घर जाओगे तभी तो दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। दैट्स ऑल, इट्स इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट लॉजिक। इट्स एज सिंपल एज दैट। या अगर साधक कृष्णा से पिटना चाहता है उसको, हम पिटना चाहते हैं भगवान से? पिटना चाहता है, मान लो हम पीटना चाहते हैं? पिटना चाहता है, पिटना ठीक है, चाहते किसी को कंसेप्ट आ गया कि हाँ चलो कृष्णा मारें, ठीक है, मगर उसके इतना पिट रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा। आपको भगवान से नहीं बोलना भगवान मुझे पिटना है, या तो मूर्ख हो गए। भगवान आपको प्यार करना है या पीटना है, हम रेडी हैं। ये नहीं पिटना है, ये गलत प्रेयर हो गई।
भगवान कहेंगे कैसी दुनिया में पहली बार कोई बंदा प्रे कर रहा है। आप पहले व्यक्ति हो गए जो प्रे करोगे भगवान पिटना है। भगवान भी कहेंगे यार प्रेयर तो मस्त, आप पीट के देखते हैं मज़ा आएगा क्योंकि ऐसा किसी ने प्रेयर नहीं किए ये तो बहुत बुरी हालत होगी। हम नहीं कहते ना आपको पीटना है। आश्लिष्यवापादरतम, आप हमें स्वीकार कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपकी मर्जी है। हमें पिटना है उसमें भी आपकी मर्जी है, प्रॉब्लम ये है ना। सो वी एक ठीक है। क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि साधक पिट रहा है और वो सहन नहीं कर पा रहा, साधक पिट रहा हो, सहन नहीं कर पा रहा, उस चीज उस पिटाई को सहन नहीं कर पा रहा, यही तो प्रैक्टिस है। वो कहाँ जाए? कहाँ जाए? अब क्या करें आप? मेरे पास आ जाओ भक्तों की शरण में जाना है। भक्त इसलिए तो बैठे हैं भक्त। अब आप बताओ, जैसे मान लीजिए आपको अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो किसके पास जाते हो? रासेश्वरी के पास? नहीं नहीं, वाइफ के पास ही तो जाते हैं। ऑर्डिनरी लोग पत्नी के गोदी में रहकर रोते हैं, फिर होता तो यही है। फिर वो उसको हौसला देगी, नहीं कुछ नहीं होता, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये है। या बच्चे कहेंगे पापा हम हमारे साथ हैं, आप चिंता मत करो। घर में जाके रोते हैं ना, तो कौन सी हिम्मत मिलती है, फिर आदमी करता है। तो हमारी फैमिली हमारे फैमिली वैष्णव है, तो वैष्णव के पास जाके बोलो यार कि हम तो वैष्णव फिर सपोर्ट देंगे आपको, तभी कम्युनिटी, तभी साथ में है ना। हम अकेले हैं तो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। तभी महाप्रभु ने कहा संकीर्तनम, डिवोटी से आके रो लो, उनसे हेल्प मांग लो, कंसोलेशन, इमोशनल सपोर्ट आपको दे देंगे, आप कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लाइफ में डिवोटी नहीं है आपके साथ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिवोटी जिसके साथ आपकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच है, फ्रीक्वेंसी मैच समझते हो ना, आपका लिंक है, आपका ट्रस्ट है जिन, अगर ऐसा कोई नहीं है संसार में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जनरली वो गुरु होते हैं, है ना, या जिनके आप गाइडेंस में हो, तो आप या जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जिन पे आपको ट्रस्ट है, शेयर कर लो, हो जाता है। बड़े बड़े काम हो जाते हैं शेयर करने से, दिल हल्का हो जाता है, आदमी कर जाता है। बस इसलिए भक्त है, और कोई तरीका तो है नहीं। अगर अपने में स्ट्रांग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिटते रहो। पिटने में भी मज़ा है, पिटने में मज़ा पता है। श्रील प्रभुपाद जब बीमार हो गए थे ना अपने लास्ट लाइफ में, मतलब लास्ट लाइफ क्या कर रहा हूँ, लास्ट डेज में, तो प्रभुपाद बहुत बीमार थे। तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद आप इतने दुखी हैं, इतनी प्रॉब्लम है। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये भगवान का प्रेम है। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद ने कहा देखो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है तो उसको मज़ा आता है या दुख होता है? क्या कहते हो? बताओ भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो भी ब्रह्मचारी हूँ आपको पता होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारेगी तो मज़ा आएगा, दुख होगा? डिपेंड करता है किस इंटेंशन से मार। डिपेंड कुछ नहीं करता, आपको मज़ा ही आएगा। चाहे वो गुस्से से मारेगी, चाहे रूठ के मारेगी, चाहे खुशी से मारेगी, आपको मज़ा ही आएगा देखना। गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, वाइफ की नहीं। गर्लफ्रेंड, तभी मैंने बोला गर्लफ्रेंड, वाइफ नहीं बोला, तो लड़ाई हो जाएगी। वो आपको मज़ा ही आएगा, आप देखना, क्योंकि वो रिलेशनशिप अलग है। सो प्रभुपाद ने कहा ऐसे ही भगवान मुझे थप्पड़ मार रहे, मेरी बीमारी जो है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं क्यों भगवान से प्रे करूं, मुझे ठीक कर दो, मुझे मज़ा आ रहा है। प्रभुपाद ने कहा तुम नहीं समझ पाओगे इस स्वीटनेस को। सो हम यहाँ तक पहुँचे ना, रादर देन कंप्लेन करने की बजाय। और हम सब पहुँच सकते हैं, प्रोसेस महाप्रभु ने दिया है, फॉलो कर लें, हम पहुँच जाएंगे। तो पिटने में मज़ा आएगा, आप कहोगे भगवान और पीटिए, मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसा भी होता है। सो दैट्स ऑल। ठीक है, सो वी लैंड अप देयर। सब प्रसाद लेंगे, सब भूखे हैं। भूखे हो गए आप लोग? अब भूखे हो क्या? अच्छा अजीब सी बात है। ठीक है, चलो खाना खा लो, प्रसाद ऑनर कर लो, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।